सो गुड आफ्टरनून ऑल। मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत से, जहां पे खेला जा रहा है जीसीएल की आज शुरुआत फिर से होने जा रही है। बारडोली स्टेडियम देखने को मिलेगा जिस शहर को डायमंड सिटी कहा जाता है, वहीं तो हम अपनी चमक दिखाने आए हैं, ऐसा कार्य करने आए हैं। जीसीएल इस टूर्नामेंट को यहाँ पे लेके आए। धूप खिली हुई है, धूप के साथ देखेंगे आप शुरुआत भी होने जा रही है। आज का ये 5वां दिन, पहला मुकाबला। ये कारमा 5वें दिन तक पहुंच चुका है। 5वां दिन किसके नाम रहेगा, क्योंकि 5वें दिन की तरफ आप सोचेंगे जरूर एक चीज की, 5वां जो दिन होता है ना, उसमें आपको सेमी की राह तय करनी है। कुछ टीमें यहाँ से बाहर हो जाएंगी, कुछ टीमें दिखेंगी आगे की तरफ। ये कारमा कहाँ तक जा पाएगा, क्योंकि आज जो दिन है ना बहुत क्रूशल रहेगा, डिसाइडर रहेगा हर एक टीम के लिए। जिस रूप में अभी तक हम देख सकते हैं मॉइस टेबल भावनगर ब्लास्टर ने तो अच्छा कार्य किया। उनके पास एक मुकाबले अभी भी हैं शेष इस लीग में। 5 मुकाबले खेल चुके हैं, 4 मुकाबले अपने नाम किया है। जामनगर जेट्स ने भी 5 मुकाबले खेल लिया, यानी उनके लिए भी एक मुकाबला रहेगा यहाँ पे शेष। इसी रूप में आप खेलते जा रहे हैं और आपको जीतना पड़ेगा। कच्छ किंग्स 2 मुकाबले जीते हैं, 2 हार की तरफ सामना करना पड़ा है। राजकोट रॉयल को भी वही 2 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हार की तरफ ही गए। वलसाड़ के भी देखेंगे आप है तो 2 विकेट जो पिछले जो मुकाबले थे ना, उसमें जो विकेट थे ना बहुत क्रूशल थी, उसके कारण वो हार जो सोच रहे थे। उसके बाद देखें आप अहमदाबाद एवेंजर्स, कल खाता खुला है, कल की शाम उनके नाम हुई है। पहला मुकाबला वो जीते थे। फिर गिल लायंस यहाँ पे है मौजूद और शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद हार की तरफ ही गए। गिल लायंस थोड़ी सी दिक्कत में है जरूर, क्योंकि 4 मुकाबलों में एक ही मुकाबला जीत पाए हैं अभी तक। सूरज सिंघम, कल उनकी भी शाम उन्हीं के नाम हुई थी, कल वो भी जीते थे। कल वो सिंघम वाला प्रयास तो किया था, अंदाज भी दिखाया था। उसी के साथ देखें पालनपुर पैंथर्स, वो भी एक जीते थे, लेकिन सफ़र अभी तक अच्छा नहीं रहा है। वडोदरा वॉरियर्स, वो 108 का जो चेस था ना, उसके बाद वो टीम थोड़ी सी नीचे ग्राफ गया है, उतना बेहतर नहीं कर पाए। जो आने वाला वक्त रहेगा क्या कर पाएंगे। इसी के साथ आप देखें येलो कैप में प्रदीप पाटिल 5 इनिंग में 196 रन। नासिर अली नातिया 5 इनिंग में 166। दोनों बल्लेबाज एक ही टीम से आते हैं और बहुत अच्छा कार्य करें तभी टीम भी आगे बढ़ रही है। इसके बाद नीचे जिस रूप में गेंदबाजी में देखें रेड कैप की तरफ, तो जयवीर पानकोटा 5 पारियों में 13 विकेट नाम किया अपने। जय सोनी 4 पारियों में 11 विकेट है। जिग्नेश पटेल 5 पारियों में 10 विकेट। पिछला थोड़ा मुकाबला उसमें विकेट नहीं मिल पाया था उतना। शिवम 4 इनिंग में 9 विकेट उनके पास भी है। और फील्डर देखें तो असलम मुतवा 4 पारियों में उनके पास भी 8 कैचेस हैं। नसीर अली नातिया भी 5 इनिंग में 8 कैच उनके पास भी है। सर कुल मिला के अभी तक खेल तो अच्छा रहा है सबके लिए, लेकिन आज का दिन ऐसा बात हुई थी मेरी ग्राउंड्समैन से, तब यही बताया था कि विकेट है ना जो मिक्स रहेगी, क्योंकि बल्लेबाजों को भी आज हेल्प करेगी, गेंदबाजों को करेगी। कल का जो विकेट था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था, कल की विकेट डिफरेंट थी, खेली भी डिफरेंट थी। कल वह गेंदबाजों को मदद मिली थी, क्योंकि वो दिलीप सुथार हो 3 विकेट लिया था। सोहेल ने भी 3 विकेट अपने नाम किया था। जयवीर ने भी कहा अच्छा किया था। तो ये गेंदबाजों ने बहुत अच्छा गेंदबाजी की थी। एक ही हाफ सेंचुरी देखने को मिली थी दिनेश के ही बल्ले से। उसके साथ आप देखें अब 2 बल्लेबाज सूरज सिंघम के आ चुके हैं। आकाश में सूर्य का खेला हुआ है। कल की शाम सिंघम के नाम हुई थी और आज का ये जो सुबह है ना सवेरा, वो नया मौका देखे जाएगा। नई उम्मीद यहाँ से चाहिए आपको अब, क्योंकि नया मौका मिलेगा, नई शुरुआत होगी। अब 2 बल्लेबाज सलामी जोड़ी आ चुकी है। गिल लायंस और सूरज सिंघम दोनों के लिए क्रूशियल मुकाबले हैं, डू एंड डाई है वैसे तो, क्योंकि वैसे जो दिक्कत हुई है आप देख चुके हैं, मुकाबले हार गए हैं। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। प्रेजेंस जीसीएल 2.2 धरती पे सरदार
पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली में शुरुआत जहां सूरत हीरो के लिए मशहूर है, वैसे ये स्टेडियम में अपनी ही चमक दिखाई है खिलाड़ियों ने भी। तो तैयार है ये सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत 5वें दिन के लिए अब डायमंड सिटी से चमकता हुआ इस खूबसूरत टूर्नामेंट को बहुत प्यार मिला। कल तो बहुत दर्शक आए थे और आज भी आना भूले ना। जीरो फुटेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे भी आनंद उठाइए। बहुत से रिकॉर्ड टूटे हैं जिस रूप में ये टूर्नामेंट अभी तक बहुत प्यार मिला। इस टूर्नामेंट में पहली गेंद देखने को मिलेगी निखिल जिमी दरबार और पहले गेंद ऑप्शन से बाहर। अच्छा कार्य करना चाहते थे, जिमी का प्रयास जरूर था, उनका भी बल्ला थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं चल पाया, लेकिन आज चाहेंगे जरूर। जितना बड़ा नाम है ना उतना बड़ा काम आज करना चाहेंगे। ये बल्लेबाज बहुत विस्फोटक है, बहुत बेहतर है, लेकिन कभी कभी वो बल्ला खामोश हो जाता है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद थोड़ी शॉर्ट पिच थी, अच्छा कार्य किया था। एक सिंगल देखने को मिलेगा। शुरुआत हुई है बल्लेबाज की भी और टीम की भी। सूरज सिंघम का ये पहला खाता खुल चुका है। तो कप्तान ने यहाँ टॉस जीता सूरज सिंघम के और बल्लेबाजी का फैसला है। ये फैसला बहुत अच्छा है। वैसे ये फैसला है ना बहुत कारगर रहता है। ये फैसला बहुत कुछ बदलता है, क्योंकि आपको जब बल्लेबाजी का मौका मिलता है ना तो आप बोर्ड पे रन लगाना चाहते हैं, और वो बोर्ड पे जो रन रहते हैं ना, दूसरी पारी में दिक्कत हुई इसमें। सो फिर से रहेंगे तैयार। अब गेंद शॉट पे से शॉट कड़ा गया विकास के बल्ले से। गेंद ने रफ्तार तो पकड़ी थी, लेकिन अच्छा कार्य यहाँ जिस रूप में फील्ड में दिखाया वहां पे बहुत बेहतर कार्य किया, जिसके साथ देखेंगे आप वो सिंगल ही प्राप्त किया। सो सिंगल डबल के साथ क्योंकि पावर प्ले जा रही है ना, तो ये चीज आपको सोचनी है, पावर प्ले में यूटिलाइज करना है। एक फील्डर अब मिड विकेट पे पहुंचाते हुए डीप में कवर्स, और एक दो फील्डर हैं जरूर उस डीप में। गेंद अच्छी थी, गेंद अच्छी थी ना, जिसके कारण बल्लेबाज ने बस उसको खेलना चाहा हल्के हाथों से। सो हल्के हाथों से खेलना चाहा था, क्योंकि गेंद बहुत बेहतर थी। वो ऐसा लग रहा था स्लोअर कटर गेंद थी, ऑप्शन से बाहर थी, और वहां पे बल्ला रोक दिया था। हाँ इस बार भी वही गेंद थी, वही प्रयास था। निखिल का बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है, क्योंकि कंट्रोल दिखाया है, गेंदों को घुमाना चाहते थे, वो कार्य अपने नाम किया है। अच्छी गेंदबाजी की, जिसके साथ देखेंगे आप ये सिंगल डबल के साथ ही शुरुआत हुई है इस ओवर की। अभी तक विकेट जब हमने देखा उस विकेट को, तो थोड़ी सी नमी है, वाटरिंग अच्छी की गई है, और जैसे जैसे धूप खिल रहा है ना, विकेट और हार्ड होती जा रही है। ये शॉट में क्या विश्वास है, कड़ा गया, ये क्यूबिक का छक्का लग जाएगा। विकास के बल्ले से आगाज हुआ है। सूरज सिंघम अब यहाँ पे जश्न मनाएंगे, क्योंकि पहला रन 6 के रूप में बोर्ड पे लग जाएंगे। क्यूबिक का छक्का लगा है। आया है त्योहार, तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन, क्रिकेट की शान। हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर, अपनी जीसीएल मचाओ रे शोर। सो फिर से यहाँ पे प्रयास करना चाहेंगे आप, शॉट्स खेलना चाहेंगे जिस रूप में। सो अब क्या यहाँ से बेहतर करना चाहेंगे आप, क्योंकि प्रयास आपको करना पड़ेगा। सो ओवर की जैसे समाप्ति हुई थी ना, 9 रन है बोर्ड पे। रोहित प्लस हिट करना चाहेंगे, यहां से बल्ला घुमाना चाहेंगे। बल्लेबाज गेंदबाज है रोहित, गेंद आगे दी, सामने शॉट खेलना चाहते थे। यहां पे आप देखेंगे बस सिंगल के रूप में एक ही रन मिलेगा। एक के साथ ही ये स्कोर बोर्ड का जो कारमा है ना 10 की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन ये पावर प्ले जारी है। पावर प्ले में 10 रन क्या कम है, क्योंकि आपको जीत की तरफ जाना है तो 100 के पार जाना पड़ेगा। जैसे चमकते हुए सितारे इस जमी पे दिखे हैं,
सूरज डायमंड फैक्ट्री कहा जाता है, वैसे नूर हुए हैं, कोई नूर हुए हैं, चमकते हुए सितारे इस जमीन पे दिखे हैं सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बारडोली सूरत से। सो आपको वैसा ही कार्य करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे जीत की तरफ जाना पड़ेगा। फिर से तैयार है बल्लेबाज विकास, शॉर्ट पिच गेंद दी, कड़क शॉट खेला है, ये 6 की तरफ खेला है, आधे दर्जन रन देके जाएगी, क्यूबिक का आगाज करके जाएगी, क्यूबिक का छक्का लगाया है, बहुत दूर गेंद को पहुंचाया है। आया है त्योहार, तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन, क्रिकेट की शान, हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर, अपनी जीसीएल। पिछला जो शॉट था ना बहुत अच्छा खेला था यहाँ पे, पिछला शॉट बहुत कड़क खेला था, बहुत दूर खेला था, विकास के बल्ले से वो 6 मिले थे। फिर से तैयार रहेंगे रोहित है गेंदबाज, विकास रहेंगे स्ट्राइक पे, दूर तक गेंदों को पहुंचाना चाहेंगे। जिस रूप में आप देखेंगे अब, ये पैर पे गेंद दी, अपील थोड़ी सी की थी लेकिन यहाँ पे डॉज गेंद हुई है। 16 रन है, विकेट कोई गवाया नहीं है। एक चीज आपको सोचने वाली बात है राजेश जी कि ये जो शुरुआत हुई ना, पहले ओवर में रन थे नहीं, इस ओवर में पहला छक्का आया यानी 7 रन आए ना, तो जिसके कारण ये 16 रन बन चुके हैं। क्या यहाँ से ये जो पावर प्ले के अब 3 गेंदें हैं उसमें कुछ कार्य कर पाएंगे? अब बिल्कुल डेफिनेटली करना पड़ेगा, और वैसे भी देखा जाए गिर लायंस और सूरत सिंघम, और ये देखिए इस बीच विकेट यहाँ पे आया है रोहित पीसी की, ये जबरदस्त गेंद थी, सीधा वहां पे राउंड स्टंप गेंदबाजी और लेफ्टी बैटर के लिए मैं मानूंगा एक बहुत ही परफेक्ट आइडल डिलीवरी डाली गई है, और पूरी तरीके से वहां पे क्लीन बॉल, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम, है पूरा होश, जीसीएल में मचा दो शोर। We want more, we want more, गुजरात क्रिकेट लीग। गजब की गेंद यहाँ पे डाली गई थी, क्या बढ़िया तरीके से अभिषेक जी वहां पे रोहित पीसी ने वो 4 खाने चित कर दिया बल्लेबाज को, एक बहुत ही गजब का मैं मानूंगा वो यॉर्कर था। और पावर प्ले में मेरे ख्याल से जो रनों की गति, मतलब जिस प्रकार के रन आने चाहिए तो मेरे ख्याल से वो आ नहीं रहे, तो यहाँ पे किसी ना किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। नो डाउट जिमी वो एक काम कर सकता है, लेकिन इस समय वो थोड़ा चोट से जूझ रहे हैं, लेकिन अपनी टीम के लिए उनको कुछ कर दिखाने का जज्बा है, इसी वजह से वो चोट को बिल्कुल नदारत कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, कभी कभी आपकी जो चोट होती है ना वो टीम से बड़ी नहीं होती है, और टीम के लिए जीत दिलाना है तो थोड़ा सा और संघर्ष करना पड़ेगा। थोड़ी सी दिक्कत हुई है जरूर, लेकिन ये मंच बड़ा है और आपको वैसा ही कार्य करना पड़ेगा। सो जिसके साथ आप देखें अब फिर से तैयार गेंदबाज, इस बार अक्रॉस द लाइन, जेनिस का प्रयास किया था, अक्रॉस द लाइन जाना चाहते थे लेकिन सफलता मिलेगी नहीं, सफलता मिली नहीं तो हुई है डॉट, और डॉट के साथ देखेंगे अंतिम गेंद है। अंतिम गेंद किस रूप में दिखेगी? दो ओवर के बाद यहाँ पे आपको रनों की संख्या नजर आएगी 16 रन। 16 रन एक विकेट के नुकसान पे रोहित पीसी ने पहली सफलता यहाँ पे दिलाई है। वॉक वॉलेट प्रेजेंट्स गुजरात क्रिकेट लीग जीसीएल 2.0, और आज इसका 5वां दिन। एक काफी अच्छा यहाँ पे क्रिकेट का कार्निवल आयोजित किया गया है। 0 फुटेज फाउंडर मिस्टर जय सिवाला एंड को फाउंडर यस सिवाला एंड कुणाल जी बारड़। कुणाल भाई की बात करें तो देखा जाए तो को फाउंडर के तौर पे इस पूरे टूर्नामेंट की, जीसीएल की जब स्थापना, मतलब जीसीएल जब लॉन्च हुआ तो पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी, जो पूरा जो कार्य था, क्योंकि बेसिक आपके पास सब चीज़ें, लेकिन उसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए जो प्लान बनना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इमारत बनानी है तो पहले आर्किटेक्चर के पास उसका आपको नक्शा बनाना पड़ेगा। तो जीसीएल की जब इमारत बनने वाली थी तब उसका जो पूरा नक्शा था वो कुणाल भाई ने जय भाई के साथ, यश भाई के साथ मिलके चीज़ों को बहुत बारीकी से उन्होंने प्लान किया, और आज उसका रिवॉर्ड, उसका परिणाम हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो वी वुड लाइक टू थैंक्स कुणाल जी बारड़ फॉर योर बिग कंट्रीब्यूशन इन जीसीएल। जिमी दरबार ये स्ट्रोक देखिए, जो
जिस प्रकार के स्ट्रोक के लिए जिमी दरबार जाने जाते हैं इनका फेवरेट स्ट्रोक है, लेकिन इस समय थोड़ा सा वो जब पहले ही दिन वो जो गिरे थे वो तब उनको जो चोट लगी थी वो घुटनों में, तो उसकी वजह से वो जो मूवमेंट आना चाहिए वो उतना आ नहीं रहा है। स्ट्रोक अच्छा वैसे खेला था जेनिस ने। जेनिस पटेल स्टाइलिश लेफ्टी बैटर के रूप में जाने जाते हैं जेनिस। इन्होंने खाता खोला 1 रन के साथ, अपना फिलहाल 18 रन। टॉस जीतने के बाद इस फ्रेश विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और ये अच्छी गेंद थी। यहाँ पे उछाल मिला पड़ने के बाद कमल जाडेजा की ये गेंद बेहतर तरीके से एज लेके विकेट कीपर के हाथों में गई और गलती नहीं हुई वहां पे विकेट के पीछे। एक बड़ा झटका जिमी दरबार के रूप में यहाँ पे विकेट प्राप्त करते हुए कमल जाडेजा। एक अच्छी गेंद ही देखे जिस प्रकार से ये गेंद ने उछाल लिया था, देखे थोड़ा अतिरिक्त बाउंस, लिफ्टर बॉल आउटसाइड एज और विकेट के पीछे नेमिस मलमारी का एक आसान कैच। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL ये है। बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य किया यहाँ पे। इसी के साथ दिक्कत हुई है यहाँ पे सूरज सिंघम को। कल अपने नाम किया था उस जीत को, लेकिन जीत को जिस रूप में अपने नाम किया था बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन यहाँ पे कमल जाडेजा ने जिस रूप में कार्य किया आप देखेंगे विकेट मिल चुकी है। सो गिल लायन समझ रहे हैं उस विकेट को अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि जो समय होता है ना कुछ कुछ दिक्कत दे जाता है कभी कभी। वो जो समय कभी कभी आपको आपके तरफ नहीं रहता वो दिख रहा है। सूरज सिंघम का जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास ओवर्स हैं शेष, यहाँ से रन ढूंढेंगे तो मौका हर एक चीज के लिए आपको मिलेगा। ये अच्छी गेंद थी, ऑप्शन से बाहर, सिंगल देखने को मिलेगा। सिंगल के साथ क्या कार्य मुकम्मल कर पाएंगे, लेकिन एक पार्टनरशिप बनाना चाहेंगे। छोटा सा तो एक खेल है, लेकिन अभी भी समय है आपके पास, इसके बाद भी 5 ओवर का खेल रहेगा शेष। वाकई अब मैं मानूंगा काफी कुछ जिम्मेवारी रहेगी पार्थ बिट्टू और जेनिस पटेल के ऊपर। दोनों एक ही टीम में बहुत ज्यादा बार खेले हैं, काफी अच्छा बेहतर क्रिकेट ये खेले, एक अपना अलग नाम बनाया है, एक अलग मकाम ये दो खिलाड़ियों ने बनाया है। उछाल जो है वो परेशान कर रहा है। कल भी हमने वही चीज कही थी पिच रिपोर्ट करते वक्त, और आज भी जैसे आपने बताया था कि सरफेस ठोस है। यहाँ पे जो ग्राउंड्समैन है, जो पिच क्यूरेटर है, उन्होंने वाकई रोलिंग बहुत अच्छा किया है और काफी बढ़िया तरीके से हार्ड रोलिंग, उसकी वजह से गेंद बहुत अच्छा टप्पा पड़ने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस ले रही है। मैं आपको बताऊं जब मैं सेंटर ऑफ द विकेट पे था तो क्रिएटर से मेरी बात हुई थी पिच ग्राउंड मैन से कि दोनों ने बोला कि आज विकेट है ना मिक्स बिहेव करेगी, गेंदबाजों को भी मदद करेगी बल्लेबाजों को भी। कल ये चीज नहीं देखने को मिली है, कल एक तरफा चल रहा था मुकाबले। वाकई मतलब यहाँ पे ये स्पॉटिंग विकेट मैं इसे कह सकता हूँ। उछाल बहुत अच्छा मिल रहा है और 3 ओवर में 20 बने हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे मैं मानूंगा ठीक कुछ स्टार्ट नहीं मिला है। सूरज सिंघम गुजरात लायंस, कल एक टीम ने अपना पहला मुकाबला जीता, कल देखा जाए गिर लायंस ने अपना मुकाबला हारा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रहती है, लेकिन गिर लायंस आज पूरी तरीके से तैयार है और दोनों टीमें बिल्कुल हारना तो नहीं चाहेगी। दोनों टीमें जीत के लिए पूरा प्रयास करेगी आज, लेकिन अभी तक की जो कहानी रही, अभी तक जो 3 ओवर की जो दास्तान लिखी गई है, उसमें मैं मानता हूं कि गिर लायंस के शेरों ने अपनी दहाड़ से सामने वाली टीम को थोड़ा खौफ में रखा है। पिछले साल की देखा जाए तो रनर्स अप टीम रही है गिर लायंस। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, वहां पे रोहित पीछे आए फिर से और स्ट्रोक अच्छा खेला गया है काफी बढ़िया तरीके से। जेनिस पटेल वे सीधे बल्ले से भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सोचा कि चलिए कुछ रिवर्स ट्राई किया जाए। बहुत अच्छा स्ट्रोक वहां पे आया है, ब्लू टेक चौका। आओ रे आओ GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। बिल्कुल बहुत अच्छा शॉट था पिछला, जिस रूप में यहाँ पर देखेंगे चौका मिला रोहित की गेंदों पे। इस बार भी थोड़ा सा वो ऑप्शन से बाहर जाके शॉट खेलना चाहते थे, रन मिल जाएंगे यहाँ पे भी, लेकिन बहुत अच्छा कार्य किया यहाँ पे फील्डर ने भी, क्योंकि वो आसान नहीं रहता वहाँ से फील्ड करना, लेकिन बहुत अच्छा कार्य देखने को मिला, जिसके साथ देखेंगे आप वो सुरक्षित रहेंगे।
क्योंकि वहां से 3 रन के चांस बढ़ जाते। ये ओवर अच्छा घट रहा है, वैसे एक चौका जरूर लगाया गया, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा जरूर बढ़ाएगा। ये दोनों जो खिलाड़ी है ना, ये दोनों खिलाड़ी बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ एक ही टीम में कई सालों से खेल रहे हैं। इस बार ऊंचाई पे गेंद गई है, ऊंचाई मिली है, दूरी भी मिली है, और यहां पे अंपायर अब्दुल रज़ाक की मंजूरी भी मिली है। बहुत ही अच्छा क्यूबिक सिक्सर। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL ये है गुजरात का खेल। बिल्कुल पिछला जो शॉट था ना बहुत कड़ा खेला था, पार्थ ने बहुत दूर पहुंचा था उस गेंद को। इस पावर प्ले के बाद ये टीम ने थोड़ा सा विस्फोट किया है, सूरज सिंघम ने पहला उतना कार्य अच्छा नहीं कर पाए थे। इस बार कलाइयों को मोड़ना चाहेंगे जरूर, एक सिंगल ढूंढना चाहेंगे और सिंगल ही मिलेगा। जिस रूप में कलाइया को मोड़ा था, सिंगल ढूंढ रहे थे। इस ओवर में रन देखे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी तक 12 रन आ चुके हैं और 4 ही गेंदें हुई हैं, यानी और 2 गेंदों पे कुछ एक बेहतर शॉट खेलते हैं। 15-20 ओवर का वो जो पावर प्ले का जो मौका था ना, जहां पे रन नहीं थे, वो पूरा उस चीज को जो अधूरा रह गया था उसको पूरा कर सकते हैं यहाँ पे। ये शॉट गड़ा गया है, ये शॉट सूरत की डगआउट की तरफ है। ये सूरत का जो डगआउट है ना, वहां पे शॉट खेला गया था, क्यूबिक का छक्का लगा है यहाँ पे। क्रिकेट की शान, हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर। मौका बन सकता है और एक आसान मौका वहां पे बना है, नहीं की जाएगी गलती। वहां पे निखिल दे फील्डर के तौर पे काफी अच्छी तरीके से आसानी से वहां पे इस कैच को इन्होंने कंप्लीट किया। रोहित पीसी के खाते में एक और सफलता, और जैनिस पटेल को यहां पे जाना पड़ेगा। अच्छी गेंद थी, टॉपेज वहां पे लिया गया था, जो जैसे आपने बताया था कि पिच क्यूरेटर ने भी कहा था कि आज विकेट थोड़ा अलग बिहेव करेगी, थोड़ा मिक्सअप देखने को मिलेगा, और वहीं हम देख भी रहे, खास करके एक्स्ट्रा बाउंस वो परेशान करे। हालांकि ये जो स्ट्रोक था ना, उसमें गलती जैनिस पटेल की थी, क्योंकि उन्होंने ये सीधे बल्ले वाला स्ट्रोक था ना, उसे क्रॉस बैटेड खेला। 38 रन 3 विकेट सूरज सिंघम। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश ये को वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट।
और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। बहुत कड़क शॉट था पिछला। इस बार दक्षिण से उत्तर फिर जाना चाहते थे, पिछली वाली शॉट को रिपीट करना चाहते थे। कैच हुआ है, एक किनारा लगाया, बिहाइंड द विकेट आसान नहीं रहता जब आगे की तरफ गिरे। बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखी, क्योंकि आप देखेंगे महीन सा किनारा रहता है ना, तो कभी कभी अंपायर को पता नहीं चलता है, लेकिन बल्लेबाज बहुत अच्छा कार्य किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाई, और उसके साथ वो कैच जो था ना बहुत अद्भुत था। एक हाथ लगाया था, वैसे ऑडियंस के लिए एक हाथ लगाने पे 500 रुपए हैं, कैच करने पे। GCL, GCL, गुजरात क्रिकेट लीग। मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL, GCL, ये है गुजरात का खेल। GCL, GCL, हर दिल में क्रिकेट का मेल। गढ़ का रास्ता वापस तय करना पड़ेगा। GCL, GCL, गुजरात क्रिकेट लीग। मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL, GCL, ये है गुजरात का खेल। GCL, GCL, हर दिल में क्रिकेट का मेल। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे देखे कमल जाडेजा के द्वारा बैक टू बैक विकेट यहाँ पे निकाले गए हैं, ब्रेस्ट विकेट जिसे हम कहते हैं। लेकिन पिछला जो मैं मानूंगा माइल्स ब्रेयर ने जो विकेट खेला, करना क्या चाहते थे? मेरे लिए अभी भी वो एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आप क्या कहेंगे स्ट्रोक को? मैं तो नथिंग स्ट्रोक कहता हूँ, क्योंकि जहाँ पे आप ना ठीक से छोड़ने का प्रयास कर रहे, ना ठीक से खेलने का प्रयास किया, तो क्रिकेटिंग टर्म्स में जैसे मैंने एक बार सुना था अपने नासिर हुसैन को, उन्होंने कह दिया नथिंग स्ट्रोक, तो बस मुझे भी लगा ऐसा ही कुछ है। क्योंकि कई बार वो छोड़ देता है ना, और फिर बाद में बल्ला लेके जाते हैं तो कुछ पता ही नहीं लगता क्या करूं मैं। लेकिन गेंदबाजी की तारीफ होगी। कमल जाडेजा हैट्रिक के ऊपर आए गए हैं, ही इज नाउ ऑन हैट्रिक। स्ट्राइक पे विजय देतवाल। हाँ, अच्छी गेंद थी और अच्छा ही प्रयास किया यहाँ पे डॉच। बिल्कुल वो जो शॉट था ना, उसके लिए शब्द था ही नहीं, क्योंकि आपके पास वो प्रयास था, लेकिन अंत समय पे आपने कुछ कार्य कर ही नहीं पाया जो करना चाहते थे। सो उसके कारण सूरत थोड़ी सी दिक्कत में, इसी चीज़ों का तो जवाब ढूंढ रही है सूरत अभी तक, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया या खिलाड़ी नहीं चल पाया, क्योंकि अभी तक एक मुकाबले एक ही जीता है अभी तक, तो वो सोच रहे हैं अभी तक भी। दूसरी भी चीज है कि थोड़ा मैं मानूंगा कुछ खिलाड़ी इनके जो अच्छे हैं वो थोड़े इंजर्ड भी है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जमीन के समान अंदर खेला है दर्शन ने। कि देखा जाए तो वहाँ पे आप जब देखे तो पहले दिन वो जिमी को चोट लगी, उनका प्राइम बैटर जिमी दरबार, वो थोड़ा मुझे चोटिल नजर आया, उनके घुटनों में वो तकलीफ थी। देखे बंटी पटेल आज बिल्कुल कुछ अपनी टीम के लिए अजब या गजब कुछ बिल्कुल सोच के तो आए होंगे, क्योंकि जिमी मतलब बंटी पटेल जैसा मैं मानता हूँ कोई कमिटमेंट वाला जो खिलाड़ी है ना, वो कुछ ना कुछ हर मैच में नया नया प्लान लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा विजय देतवाल दर्शन खूंद को। कमल जाडेजा का प्लान काम करेगा। 2 ओवर में 10 रन देके 3 विकेट निकाले उन्होंने। तो हम बात कर रहे थे कि सूरज सिंघम का कॉम्बिनेशन, जैसे आपने कहा कि कुछ जो चीज़ें है वो सही नहीं बैठी, कुछ कॉम्बिनेशन में हुआ। और जब मैंने बात की कि जब जिमी इंजर हो गए, थोड़ा घुटनों में उनको चोट लगी, वो ट्विस्ट हुआ, तो उनका पैर नहीं चल रहा था। दूसरे पार्थ बिट्टू, वो भी मुझे थोड़ा लगा कि जो उनका जो फॉलो थ्रू आता है, उनका जो बैट का जो फ्लो आता है ना, वो थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ रबड़ थी, लगभग मेरे ख्याल से शोल्डर में या तो कुछ बैक में कुछ ना कुछ इंजरी वो भी महसूस कर रहे थे। तो ये आपके प्रमुख जो बैटर है उसमें 6 में से 2 अगर इंजर है तो सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, सुमित सोलंकी आए हैं। देखिए आज दर्शकों के लिए 2 दिन बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश यहाँ पे रखा गया है। बिल्कुल यहाँ पे एंट्री फ्री है आपके लिए, उसका लफ्ज उठाइए क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है। ये शॉट में भी बहुत कुछ है, ये जान है, ये दर्शक दीर्घा में है। वो दर्शक फील्डर बनना चाहते थे लेकिन नाखुश रहेंगे। प्रयास तो किया था लेकिन नाखुशी दिखेगी। ये क्यूबिक का छक्का लगाया, ये कड़क शॉट था, बहुत दूर था, लेकिन ऐसा विस्फोट आपको आने वाले समय में करना पड़ेगा। ऐसे शॉट और खेलने पड़ेंगे। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखा।
ये सीधा है, ये अद्भुत है, ये कप्तान के ऊपर से, ये कड़क है, ये क्यूबिक का छक्का है। नाम दर्शन है और दर्शनीय ये शॉट है। क्यूबिक का छक्का फिर से लगा है, कड़क शॉट खेल रहे हैं दर्शन। दर्शक दीर्घा में गेंदों को पहुंचा रहे हैं। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। काफी अच्छी तरीके से दर्शन यहाँ पे अपनी बल्लेबाजी का वो हुनर प्रदर्शित कर रहे हैं। काफी अच्छा स्ट्रोक देखा हमने। इस बार ऊंचाई पे गेंद गई है, क्या दूर जाएगी? डेफिनेटली ये भी जाएगी। सुमित सोलंकी के सामने मोर्चा दर्शन ने खोल दिया है। दर्शन का सुदर्शनीय ये स्ट्रोक आया है। फिर से एक बार बाहर का रास्ता निविया की गेंद को दिखाया है। क्यूबिक सिक्सर। गुजरात का जोश नया है, जोश जीतेंगे हम, है पूरा होश, GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more, गुजरात क्रिकेट लीग। लाजवाब बल्लेबाजी दर्शन यहाँ पे कुछ अलग कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक उड़ा है। देखे दर्शन नाम का एयरवेल लॉन्च हो चुका है। फिर से एक बार सामने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दर्शन खुद कप्तान के तौर पे टॉस करने के लिए आए थे और कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं दर्शन। इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए दर्शन जाने जाते हैं और आज वो काम अपना कर भी रहे हैं। सुमित के सामने एक और क्यूबिक सिक्सर। गुजरात का जोश नया है, जोश जीतेंगे हम, है पूरा होश, GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात बिल्कुल बिल्कुल नाम दर्शन है और दर्शनीय पारी खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वो 5 गेंदों में जो 25 से ढूंढे हैं ना, वो सूरत को जीवन दान दे दिया है। वो फिर से रनों में या टारगेट सेट करने के लिए मौका बना दिया। बहुत कड़क शॉट्स खेला था यहाँ पे, बहुत ही बेहतर शॉट्स खेल रहे हैं यहाँ पे दर्शन। नहीं, अच्छी गेंद थी। इस बार थोड़ी सी कमबैक दिखाएंगे, सिंगल मिल जाएगा जरूर। अंतिम मैच सुपर की रहेगी। अब शेष 69 है बोर्ड पे और आने वाला जो ओवर रहेगा ना, इसके बाद 2 ओवर रहते हैं, तो कम से कम जो 30-40 रन ढूंढती है 100 के पार, ये विकेट पे अच्छा टारगेट है। फ्रेश विकेट है और देखिए गेंदबाजों को मदद है। अभी तक हमने देखा है रोहित पीसी ने भी अच्छी गेंदबाजी, कमल जाडेजा ने वाकई कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन जैसे जैसे विकेट 5 ओवर पुराना हुआ, बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब बहुत ही जल्दी इस विकेट का थोड़ा जो कैरेक्टर है ना, उसकी जो सरफेस है थोड़ी सी बदली है। और क्योंकि 5 ओवर हुए और पहले शुरुआत में थोड़ा संघर्ष किया मेरे ख्याल से, लेकिन फिर दर्शन, लेकिन तारीफ होगी दर्शन की। हमने कल भी कहा था कि कंडीशन कई बार है ना वो मायने नहीं रखती। आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ, आप किस प्रकार से आप बैटिंग कर रहे हैं, आपका आत्मविश्वास कैसा है, वो बहुत तय करता है। एक इसके बारे में जरूर एग्जांपल आपके हम सामने सेट करेंगे। दूर से खेलने का प्रयास यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से फिनिश करने के बारे में सोचा यहाँ पे सुमित ने और फिनिश भी किया है। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 7-0-70, 5 विकेट के नुकसान पे। कि हम जो बात करें कि 1992 की एक बात है, 1992 की, नॉर्मली सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, जो 3 साल उनको खाली क्रिकेट में हुए थे, 19 साल की उम्र थी जब वो पहला ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने गए। एक ऐसा विकेट पर्थ का कि बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल एक डरावना सपना होता है। उस समय पे पर्थ पे खेलना मतलब एक सबसे बड़ी चुनौती। पूरी टीम ढह जा रही है, उस विकेट के ऊपर एक अकेला बंदा 120 रनों की पारी खेल जाता है। तो मतलब मैंने कहने का मतलब ये है, मैसेज ये है कि पिच कई बार आपके कॉन्फिडेंस से वो ज़्यादा मैटर नहीं करते। GCL 3 प्लेयर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ट्रायल हीरोज और देखिए 799 प्लस ट्रायल यूनिवर्सिटी, देखा जाए तो बहुत सारा, मतलब इस बार कुछ अलग लेके आ रहे हैं। चैलेंजर कैटेगरी में 1199। तो ये जो डायरेक्ट ऑक्शन एंट्री है जो चैलेंजर में आप सीधा अगर आप जाते हैं, तो मतलब आप अगर क्रिकेट दिल से खेलेंगे और तो जीत मेहनत से जरूर होगी। और एक बहुत ही बड़ा गुजरात का नंबर 1 क्रिकेट लीग
रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। www.gujaratcricketleague.com के ऊपर जाइए और बिल्कुल आप वहां पे अगले GCL 3 के लिए तैयार हो जाइए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज 2 दिन भी एक दूसरी खास अनाउंसमेंट दर्शकों के लिए कि इस सरदार पटेल स्टेडियम बारडोली में निःशुल्क प्रवेश, बिल्कुल फ्री एंट्री रखी गई है और गुजरात के सभी बड़े बड़े सितारे जिनको आप YouTube के ऊपर देखते हैं, जिनके बारे में आपने सुना है, उन सारे खिलाड़ियों को आप देख सकते हैं। लेकिन इस समय देखेंगे विजय देतवाल का ये स्ट्रोक। देखिए कल भी विजय देतवाल ने, आपको पता है, तो बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। कल बल्लेबाजों के लिए भी पिच अच्छी नहीं थी, लेकिन वहां पे भी विजय देतवाल ने अपना काम किया था। यहां पे स्वागत किया है गेंदबाज का इस क्यूबिक सिक्सर के साथ। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more. गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग। देखिए दर्शन थे वहां पे बल्लेबाज, माफ कीजिएगा लेफ्टी बैटर। दर्शन ने वहां पे एक अच्छा स्ट्रोक खेला, लेकिन देखिए विजय देतवाल की भी चर्चा तो बनती है ना, क्योंकि कल जिस प्रकार से जो सूरज सिंघम ने पहली जीत हासिल की उसमें विजय देतवाल का योगदान ये बहुत ही अच्छा था। जहां पे बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, रन आ नहीं रहे थे, उसमें इस खिलाड़ी ने कमाल किया था। वो नॉन स्ट्राइक एंड पे, लेकिन दर्शन की चर्चा इस समय 7 गेंदों में 32 के ऊपर खेल रहे हैं अभिषेक भाई। बिल्कुल, जिस रूप में आप देखें दर्शन ने एक छोटा सा कैमियो नहीं खेला, ये बहुत बड़ी पारी खेल रहे हैं। जो यहाँ से और 18-20 रन जोड़ते हैं ना तो बहुत बेहतर इम्पैक्ट दिला के जाएंगे अपनी टीम के लिए। 8 गेंदों में 33 यानी बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया है। वो 8 गेंदों पे जो 33 बनाया ना, आप देखेंगे स्ट्राइक रेट 400 के पार है, 412 का स्ट्राइक रेट, यानी फरारी से भी तेज चलाते हुए अपनी गाड़ी को दर्शन। और अब विजय आएंगे स्ट्राइक पे। ये फुल टॉस दे, ये 1 बाउंस, ब्लू टेक का चौका लग जाएगा। विजय के बल्ले से आया है, कड़क चौका लगाया है। आओ रे आओ, GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। आओ रे आओ, GCL है आया। स्कोर कार्ड में 81 रन, एक अच्छा टारगेट अब यहाँ पे प्राप्त कर रही है। पहले 3 ओवर कुछ ठीक नहीं गुजरे थे, लेकिन यहाँ पे अब मैं मानूंगा काफी बढ़िया तरीके से सूरज सिंघम रॉर कर रही है। यहाँ पे शक्ति भाई जाडेजा हमारे भी जो उपस्थित हो चुके हैं, राजकोट रॉयल्स के ऑनर है। सर स्वागत है आपका। और एक दूसरी बात, इनको देखते हुए एक बात याद आ रही है, RAR कप मई महीने में इनका RAR कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, ये फेयर डिलीवरी, तो वो मई के महीने में वो आ रहा है। तारीख जो डेट रहेगी उसकी वो ज़रूर आपके सामने हम डिक्लेयर करना चाहेंगे। 14, 15, 16, 17 ये जो डेट रहेगी, मतलब वो RAR कप SGVP रिबड़ा राजकोट में होगा वो टूर्नामेंट। ये स्टैंड एंड डिलीवर किया है, सफाई के साथ यहाँ पे स्ट्रोक खेला गया है। क्या बेहतरीन अंदाज में इस बार विजय देतवाल ने अपनी बाजुएं खोली है और फिर से गेंद को डिपॉजिट किया है क्यूबिक सिक्सर के लिए। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, GCL में मचा दो शोर। बहुत अच्छा एंगल यूटिलाइज किया था वहां पे विजय ने, जिस रूप में दूर तक गेंद को पहुंचा था। बहुत कड़क शॉट खेला था। 87 पे पहुंच चुकी है टीम अब। ये भी कड़क है, ये भी दर्शनीय है, ये भी डगआउट की तरफ है, ये भी क्यूबिक का छक्का लगा है। ये विजय जो है ना, अब ये विजय में पारी किया है और वहां पे ऑनर बहुत खुश है। मुकेश भाई तो डांस कर रहे हैं यहाँ पे, गरबा नहीं कर रहे तो हिप हॉप कर रहे हैं, हिप हॉप। गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। जो पिछला शॉट था ना, बहुत कड़क खेला था। आप देखेंगे अब ये दोनों बल्लेबाजों ने जो कमान संभाली है ना, बहुत बेहतर कर दिया है। अब आप देखें 93 पे पहुंच चुके हैं। इस बार वो प्रेशर दिखा, वो बल्लेबाज का प्रेशर दिखा, जिसके कारण गेंदबाज बहुत बाहर चले गए थे, ऑफसेट से बाहर जाके डालना चाहते थे और ऐसे नो बॉल आई है, यानी बाहर लेके आई है। वैसे भी विजय बिना नो बॉल के भी खेल रहे हैं, डगआउट खुश दिख रहा है यहाँ पे।
डगआउट में चमक दिख रही है, थोड़ी सी अब मुस्कुराहट दिख रही है। जो शुरुआत थी ना उससे बेहतर कर दिया यहाँ पे काम। अब अंतिम गेंद रहेगी इस ओवर की और वो भी फ्री हिट में। जो बल्लेबाज बिना देखेंगे, छोटा सा कार्य नहीं किया ये। 13 गेंदों पे 51 रन। जो अंतिम गेंद रहेगी इस ओवर की शेष। थी फ्री हिट। कार्य अच्छा किया, पैरों पे गेंद थी, बहुत बेहतर कार्य, लेकिन यहाँ पे फील्डर ने भी किया। भरत राम थे और बहुत अच्छा कार्य किया। देखेंगे पैरों का इस्तेमाल किया, जिसके साथ थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया जाएगा। अभी भी मुकेश भाई तो डांस कर रहे हैं और जयेश भाई भी डांस कर रहे हैं। वहां पे ऑनर खुश हैं क्योंकि टीम अच्छा कर रही है अभी तक। वाकई जयेश भाई लाखानी, मुकेश भाई लाखानी बहुत ही प्रसन्न है। वैसे भी देखा जाए तो लाखानी ब्रदर्स बहुत ही एक डिलाइटफुल पर्सन है। हमेशा नॉर्मली देखा जाए तो खुश रहते हैं, चाहे टीम क्रिकेट जैसा भी हो रहा है, लेकिन वो एंजॉय करते हैं बस क्रिकेट को। टॉस के वक्त भी उन्होंने बताया कि हम एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, टीम जीतती है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब बिल्कुल उत्साह बढ़ जाता है टीम का। और दर्शन ने भी कहा, लेकिन हारते तो भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम को संभालते हैं। तो ऐसे ऑनर आपके साथ है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी आपके लिए बात है और एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि ऐसे ऑनर के साथ आप चल रहे हैं और ऐसी टीम के अंडर में आप खेल रहे हैं। ऑनर बहुत ही मैटर करता है। और सामने देखा है तो मालदेव भाई काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जाए तो उन्होंने पूरे गुजरात में अपना एक अलग नाम बनाया है। टेनिस क्रिकेट जगत में ऑलमोस्ट वो एंट्री लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट में। 98 रन। बिल्कुल, जिस रूप में नए बल्लेबाज का जो प्रयास था ना, दर्शन ने जो कार्य किया था बहुत अद्भुत किया था। अब आने वाली 6 गेंदें शेष रहेंगी। 98 है बोर्ड पे, लॉस ऑफ 5। दर्शन एस्ट और विजय भी हैं। निखिल पहले ओवर लेके आए थे वहां पे और यहाँ पे अंतिम ओवर लेके आए। बिल्कुल राठौर जी हैं। ये ऑप्शन से बाहर दी और नो बॉल आ चुकी है यहाँ पे। नो बॉल के साथ देखेंगे विजय जी, पहला नो बॉल जो था ना वो फ्री हिट का फायदा नहीं मिला था। क्या यहाँ पे राजेश जी कुछ कार्य कर पाएंगे ये लोग? ठीक है, आखिरी ओवर है और दोनों के पास वैसे देखा है बाजुएं खोलने का पूरा मौका है, लाइसेंस है पूरा उनके पास। तो वो डेफिनेटली फ्री हिट के ऊपर बड़ा स्ट्रोक तो सोचेंगे जरूर। मेरे ख्याल से तीसरे अंपायर को रिफर किया गया है। नो बॉल दिया है वैसे ऑन फील्ड अंपायर का जो फैसला है। ऑन फील्ड अंपायर ने वहां पे वैसे तो नो बॉल उसे दिया है, लेकिन अब नो बॉल ही रहेगा, फैसला आ चुका है। और ये जो सायरन है वो डरिएगा, कोई इमरजेंसी सायरन नहीं है, फ्री हिट का सायरन है। डोंट बी पैनिक। वो जो नो बॉल मतलब दी गई, वो जो आखिरी जो मतलब वो कट ऑफ लाइन जो रहती है पिच की, पैरों पे गेंद दी, जिसके साथ देखेंगे अब उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाए जितना अच्छा कार्य करना चाहते थे, जितना बेहतर रन ढूंढना चाहते थे, लेकिन वही कार्य फिर से दिखाया। डॉच गेंद होनी चाहिए थी लेकिन रन मिल जाएंगे। 100 बोर्ड पे लग जाएंगे सूरज सिंघम के। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, जो 100 के पार जाएंगे तो ये विकेट बहुत अच्छी है। यहाँ पे चेस करना आसान नहीं रहा है। इस बार भी देखा जाए तो रिवर्स खेलने के बारे में सोच रहे थे। 100 का आंकड़ा छू लिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बैटिंग की जा रही है, काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं मानूंगा यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। दोनों ही बल्लेबाज 50 के ऊपर की साझेदारी जो उन्होंने की है, उसी साझेदारी ने यहाँ पे एक बड़े टारगेट की नींव रख दी सूरज सिंघम के लिए। लेके आना साले उनको, बुला तो नजीक में तो पड़ी है बोल। स्कोर यहाँ पे अब से 101। अच्छा स्ट्रोक है, ऊंचाई मिली है, फील्डर वहां पे काफी अच्छा प्रयास मैं मानूंगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे अपना दिखाया है, जरूर दीपक थे वहां पे फील्डर के तौर पे। और दर्शन का वैसे स्ट्रोक अच्छा था, बंटी पटेल भी वहां पे देखे
और तीसरे अंपायर के पास यहां पे वो गए हैं। देखिए 3 फ्रेम में आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, 0 फुटेज और प्रिंस मूवीज के माध्यम से स्ट्रोक ऊंचाई बहुत ज्यादा मिली थी और यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से मैं मानूंगा दीपक गढ़वी बहुत अच्छी तरीके से देखिए अपनी नजरें बनाए रखी और थोड़ा सा वहां पे देखा जाए तो कॉन्क्रीट प्रूफ वहां पे नहीं था उनके पास, इसीलिए उन्होंने तीसरे अंपायर से मदद मांगी है। बिल्कुल वहां पे देखा जा रहा है टच एंड गो मामला और प्रयास अच्छा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा दिखाया वहां पे दीपक गढ़वी ने। OUT आउट यहां पे दिया गया है, आउट वहां पे दिया गया है, लेकिन अच्छी पार यहां पे दर्शन ने कमाल कर दिया है। दर्शन ने अपनी टीम के लिए वाकई बहुत अच्छा काम कर दिया है। वहां पे लाखानी ब्रदर्स बहुत ही खुश रहेंगे दर्शन के अपने इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि दर्शन ने जो पारी खेली है 11 गेंदों में 34 रन बनाए। जब टीम मुसीबत में थी, टीम को रनों की जरूरत थी, एक साझेदारी की जरूरत थी, तब दर्शन आए और अपना काम करके चले गए। दूर से वहां पे खेलने का प्रयास, स्ट्राइक पे विजय आना चाहते हैं, रनआउट होके अपने विकेट को सेक्रीफाइस करेंगे जिक्स वहां पे, लेकिन इच्छा थी सूरज सिंघम की कि विजय वो स्ट्राइक पे आए, इसीलिए जिक्स ने कहा कि चले कोई बातें, मैं अपनी विकेट को यहाँ पे त्याग दूंगा और एक और विकेट यहाँ पे आया है। 101 रन 7 विकेट। दिलीप सुथार आए अब, नए बल्लेबाज दिलीप सुथार मेंडिस। ये स्ट्रोक कड़क है, ये बेहतर तरीके से खेला है, प्रयास वहां पे किया गया है। सुमित सोलंकी ने वहां पे जंप लगाया था लेकिन उसमें ताकत थी, एलिवेशन प्राप्त किया वहां पे विजय देथवाल ने और 107 रन क्यूबिक सिक्सर। आओ रे आओ GCL है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। 107 107 रन। स्क्वायर कट लगाने के बारे में सोच रहे थे वहां पे और मेरे ख्याल से वहां पे वाइड के लिए कुछ डिमांड की गई है विजय देथवाल के द्वारा। तीसरे अंपायर से पूछा गया कि चले देखे, आखिरी गेंद के ऊपर यहां पे वाइड के लिए मांग की गई है। मेरे ख्याल से निखिल राठौड़ वो थोड़ा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए गिर लायंस की टीम हल्के हल्के कदम बढ़ा तो रही है, लेकिन देखा जाएगा जरूर। तीसरे अंपायर दिनेश कुमार के द्वारा इस समय 107 बने हैं, अगर डॉट आती है तो वहीं पे स्कोर अटक जाएगा। अगर ये वाइड निकली तो एक गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी और कहां पे फिनिश होगा वो हमें भी नहीं पता है। फेयर डिलीवरी, तो चले 107 पे यहां पे रोका गया है सूरज सिंघम की टीम को और 108 का यहां पे टारगेट दिया गया है। गिर लायंस को जीतने के लिए 108 रन बनाने पड़ेंगे। सूरज सिंघम वो अपना जो विजय रथ है, जो पहली जीत प्राप्त हुई है, वो वहां पे एक और जीत प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं और गिर लायंस वापसी करने के मूड में है। विकेट सपोर्ट कर रहा है जरूर दोनों को, गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को, क्योंकि अच्छा लग रहा है विकेट यहां से भी हमको। और टारगेट 108 का 107 बने हैं, जहां पे अगर आप देखेंगे तो बैटिंग बहुत अच्छी की दर्शन खूंतने और विजय देथवाल ने, और उन्हीं की वजह से बने 107। गेंदबाजी में प्रभावित किया कमल जाडेजा ने और रोहित पीसी ने। तो अब यहां से ये था पहली पारी का सूरत हाल। एक सवाल छोड़ के जाऊंगा, 8 ओवर में 107 रन हुए प्राप्त, क्या हो गए इतने पर्याप्त? सवाल का जवाब ढूंढेंगे दूसरी पारी में, लेकिन सीधा लिए चलेंगे आपको टॉस की ओर, जहां पे अभिषेक पांडे आपके साथ जुड़ेंगे।
हेलो 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 तो गुड इवनिंग ऑल। नाउ टाइम फॉर टॉस। टॉस का समय हो चुका है। पांचवा दिन और ये दूसरा मुकाबला रहेगा। राजकोट रॉयल के सामने रहेंगे अहमदाबाद एवेंजर्स। मैं सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। ऑर्गेनाइज बाय जीरो फिटेज, जस्ट स्पॉन्सर्स क्यूबिक, इवेंट मैनेज बाय अल्टीमेट इवेंट एलएलपी, इट्स सपोर्ट बाय यूनिक्स, स्कोरबोर्ड क्रिक हीरोज, मीडिया पार्टनर न्यूज रूम, टिकटिंग पार्टनर बुक माई शो, स्ट्रीमिंग पार्टनर प्रिंस मूवी, सपोर्टिंग पार्टनर पावर, वेन्यू सपोर्ट बाय स्पोर्ट इन, ट्रॉफी पार्टनर बाय राधे ज्वेलर्स। सभी स्पॉन्सर्स का विशेष धन्यवाद। समय आ चुका है टॉस का। राजकोट रॉयल के सामने रहेंगे अहमदाबाद एवेंजर्स। सो मैं मिस्टर अफजल को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा फ्रॉम द राजकोट रॉयल एंड सिकंदर भट्टी फ्रॉम अहमदाबाद एवेंजर्स, एंड मैं यश सिवाला को बुलाना चाहूंगा, को फाउंडर ऑफ GCL 2.2 को आप देख रहे हैं ना, उसके जो को फाउंडर है यश सिवाला, और यहाँ पे सिक्का है उछलने के लिए तैयार। एक तरफ है GCL, दूसरी तरफ है वॉक वॉलेट। राजकोट रॉयल का कॉल रहेगा यहाँ पे। GCL का कॉल किया गया है और यहाँ पे देखने को मिलेगा वॉक वॉलेट। यानी सिकंदर आप टॉस जीत चुके हैं, अहमदाबाद एवेंजर्स ने टॉस जीता है। क्या आप यहाँ पे करना चाहेंगे? हम लोग पहले फील्ड करेंगे। पिछला मुकाबला जीते हैं आप, खाता खोला है, तो क्या रणनीति अब अगले मुकाबले में रहेगी? बस रणनीति तो कुछ नहीं, कल जैसे जीते बस आज वैसे ही खेलेंगे। ये जो मुकाबले हैं इसमें क्या कॉम्बिनेशन ढूंढ नहीं पा रहे हैं अभी तक आप, या कहाँ दिक्कत कहाँ हो रही है? नहीं कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। एक मैच हम लोग ये मैच में हम ट्राई करेंगे और जीतेंगे। सो कितने रन तक रोकना चाहेंगे? हम 80-90 पे रुकना चाहेंगे। ओके, इफ आप टॉस जीते तो आपकी क्या रणनीति होती? उतने अभी हम लोग फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तो मैं मेरे प्लेयर को यही बोलना चाहूँगा कि 90 से 100 रन का टारगेट दे तो अच्छा रहेगा डिफेंस। पिछला मुकाबला आपकी तरफ नहीं था, हार गए थे, उससे और क्या बेहतर करना चाहेंगे? कोई कमबैक, कोई चेंजेस देखने को मिलेगा? हाँ, एक चेंजेस है, वो अभी हम डालेंगे टीम क्या है क्या नहीं, हमारे मैनेजर साहब। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ दोनों टीमों के लिए। अहमदाबाद एवेंजर्स ने टॉस जीता, यहाँ पे गेंदबाजी का फैसला किया। सो टॉस हो चुका है। न्यूज फ्रॉम द सेंटर, अहमदाबाद एवेंजर्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। वापस चलेंगे कॉम बॉक्स की तरफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 108 108 का टारगेट गिल लाइंस के लिए। देखिए GCL 3.0 प्लेयर का रजिस्टर शुरू हो चुका है। 107 बने। पहले टॉस जीता, सूरज सिंघम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जिमी दरबार के बल्ले से रन नहीं निकले थे, टॉप ऑर्डर के बल्ले से थोड़े रन नहीं निकले थे। इसके बाद दर्शन की जो बेहतरीन पारी, कप्तानी पारी, 11 गेंदों में 34, 5 क्यूबिक 6 लगाए। और विजय ढेटवाल नाबाद पारी खेली, 10 गेंदों में 28 रन की एक बेहतरीन पारी। गेंदबाजी की बात की जाए, निखिल राठौड़ दौर में 18, 1 सफलता। रोहित PC दौर में 25 दिए, 2 सफलता। कमल जडेजा की बात की जाए, बेहतरीन कमबैक देखने मिला, दौर में 10 रन देकर 3 सफलता अपने नाम की। सोलंकी सुमित थोड़े महंगे साबित हुए, 26 खर्च किए। और उसके साथ थोड़े महंगे साबित हुए रादीप चावड़ा, उन्होंने 28 रन खर्च किए। आज के दिन का ये पहला मुकाबला शुरू। सूरज सिंघम की लाइन्स, दोनों टीमें 3-3 मुकाबले हार चुकी है, 1-1 मुकाबला जीती है। चलिए, अर्जुन जडेजा और दीपक गढ़वी की जोड़ी मैदान के ऊपर। हर्षिल आए गेंदबाजी के ऊपर। कल बेहतरीन गेंदबाजी देखने मिली थी हर्षिल के गेंदबाजी, और दिलीप सुतार ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी। और कल के मैच के हीरो भी रहे थे दिलीप सुतार। सूरज सिंघम की ओर से पहला खाता खोला था। चलिए, अर्जुन के लिए हर्षिल नंबर के साथ
पहली गेंद पर स्वागत किया है, क्यूबिक 6 लगा है अर्जुन जाडेजा, शानदार स्टॉक। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। आओ रे आओ जीसीएल है आया। देखिए कल के मैच के 5 हीरो रहे थे पहले मुकाबले के अंदर। वलसाड वाइपर्स के अंदर से सूरज सिंह भदौरिया, क्या शानदार गेंदबाजी देखने मिली थी, मैच के हीरो रहे थे। उसके बाद दूसरे मैच के अंदर जामनगर जेएस की ओर से जयवीर पंकुड़ा और मैन ऑफ द मैच रहे थे। तीसरे मुकाबले में कच्छ किंग की ओर से दिनेश नाकरानी ने क्या बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, 64 रन की बेहतरीन पारी खेली थी और तीसरे मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे। चौथे मुकाबले में सूरज सिंगम की ओर से दिलीप सुतार ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था। कल के आखिरी दिन अहमदाबाद एवेंजर्स की ओर से सोहेल पटेल की जो गेंदबाजी देखने मिली थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस, और 5वें मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे। और पॉइंट टेबल की बात की जाए तो भावनगर ब्लास्टर एक मुकाबला जरूर हारी है, 5 मुकाबलों के अंदर से 4 मुकाबलों में जीत हुई, 1 मुकाबला हारी है, फिर भी 19 पॉइंट के साथ टॉप रैंकिंग के ऊपर है। दूसरे नंबर पर जामनगर जेट्स, तीसरे नंबर पर कच्छ किंग और चौथे नंबर पर राजकोट रॉयल। येलो कैप होल्डर की बात की जाए तो 196 रन के साथ प्रदीप पाटिल आगे चल रहे हैं इस जीसीएल 2.0 के अंदर। और रेड कैप होल्डर की बात की जाए तो जयवीर पंकुड़ा 13 विकेट लेकर जामनगर जेट्स की ओर से गेंदबाजी की रैंकिंग में आगे हो। इस बार एक और शीव किया है, बैक टू बैक क्यूबिक 6। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। आओ रे आओ जीसीएल है आया। इस बार जितनी रफ्तार से आई थी गेंद उतनी रफ्तार से गेंद को भेजा क्यूबिक 6 के लिए। शानदार स्ट्रोक अर्जुन जाडेजा। इन्हीं का पहला ओवर चल रहा है, दौर का सेमी सर्कल है, 8 ओवर का मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला आज के दिन का पहला जीसीएल 2.0। शानदार शुरुआत देखने मिली है। गेंद को कट किया है, पर शॉर्ट टर्मिन की फील्डर ने रोका है, शॉर्ट पॉइंट की फील्डर ने उठाया है, फील किया, 1 रन का मौका बनाए, 21-7-17 बॉट के बल लगे, अच्छी फील्डिंग देखने मिली वहां पर, 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। हर्षिल की ये गेंद बिल्कुल रफ्तार से आई थी, उसको कट किया था। आखिरी गेंद दीपक गढ़वी के लिए, गुजरात टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम दीपक गढ़वी फिनिशर के लिए जाने जाते हैं। इस बार थोड़ी देर के लिए होम है और बेहतरीन कट, शानदार कैच और पहला झटका शतरा के ऊपर। हर्षिल ने आखिरी गेंद पर सफलता दिलाई, दीपक गढ़वी गोल्डन डक का शिकार बने। जीसीएल जीसीएल गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। जीसीएल एक ओवर 17। देखिए अब बल्लेबाजी के लिए एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भरत राम कल ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए थे, आज वन आउट के रूप में। 9 मुकाबलों में 31 रन, 155 का स्ट्राइक रेट है। बेस्ट विश करूँ 14 जीसीएल के अंदर, जीसीएल करियर का। आज बड़ी पारी की जरूरत, 41 गेंदे 91 की जरूरत है। भरत राम मैदान पर पहुंचे, आखिरी गेंद के ऊपर हर्षिल ने सफलता दिलाई है, 42 गेंदों में 91 रन। चलिए गेंदबाजी के ऊपर मंडिश, दिलीप सुतार को लगाया है, एक बेहतरीन गेंदबाज। दिलीप सुतार
बार झड़पे गेंद सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ के फील्ड ने उठाया, 1 रन का मौका बना, एक के साथ 18 रन बॉट पर लगे। स्ट्राइक कीपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भरत राम। चलिए एक बार फिर से लॉफुल टेस्ट गेंद को ड्राइव किया है जमीन के सारे खिलाफ, तो पैराशूट रोकने का प्रयास यहाँ पर सीमा पार हुई है, भरत राम के बल्ले से चौका निकला है। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है। देखिए आज बार लो फुलटेस गेंद थी, बिल्कुल जड़ में गेंद जमीन के इशारे खेला, बरन माइस ने पैरों से रोकने का प्रयास किया था, हेड रुकी नहीं चारों के लिए। इस बार रिवर्सिव किया है लेकिन शॉट लॉन्ग ऑन कीपर है, फील्डर लॉन्ग ऑफ कीपर माइस। (22) 1 विकेट, 36 रन, 86 की जरूरत है। और जड़ में गेंद, अपील यहाँ पर बेहतरीन अपील हुई थी, यहाँ पर शायद बल्ले से टकराई थी, अंदरूनी निशा लगा था। मांडिश कमबैक किया है, वापसी की विकेट कीपर जिमी दरबार। देखिए मांडिश की ये गेंद बिल्कुल पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी, हल्की सी अपील हुई थी यहाँ पर जिमी दरबार द्वारा। और बेहतरीन गेंद यहाँ पर, बेहतरीन कमबैक, बेहतरीन वापसी देखने मिली यहाँ पर मांडिश द्वारा। चार गेंदों में 5 रन बने, पहला ओवर जरूर बड़ा रहा। इस बार उड़ता स्टॉक, एक हाथ से गेंद पकड़ा है वहां अनिकेत राठौड़ ने। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है, ये कोई कम नहीं। GCL ये है गुजरात। देखिए मांडिश की ये गेंद इस बार लॉन्ग ट्राई किया था, क्यूबिक 6 के लिए गई थी और वहां पर अनिकेत अहमदाबाद एवेंजर्स के एक बेहतरीन गेंदबाज, उन्होंने एक हाथ से गेंद पकड़ा था। 28 बॉल के बल्ले की आखिरी गेंद पर मैक्सिमम देखने मिला। दौर का खेल समाप्त हो चुका है, 28 रन 36 गेंदे, 80 की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए गिर लायंस को। आज के दिन गिर लायंस 2 मुकाबले खेलेगी, इसके बाद का मुकाबला है राजकोट रॉयल अहमदाबाद एवेंजर्स। बाद के मुकाबले में अहमदाबाद एवेंजर्स ने पहले टॉस जीता है, पहले फील्ड का फैसला किया है, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है राजकोट रॉयल को। आज के 5 मुकाबले, आज भी एंट्री फ्री रहेगी दर्शकों के लिए, कल भी एंट्री फ्री रहेगी दर्शकों के लिए, तारीख 26 को भी देखना मत भूलना। जाइए जीरो फुटेज के ऊपर यूट्यूब लाइव के माध्यम से और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस ओवर की पहली गेंद यहाँ पर फिनिश चौवटी आया, गेंदबाजी के ऊपर मिड विकेट रिदम पर खेला स्टॉक अर्जुन जडेजा। देखिए लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन जोड़ी मैदान के ऊपर है। अब इस टाइप पर भरत राम आए। आज के दिन का तीसरा मुकाबला रहेगा गिर लायंस वडोदरा वॉरियर्स के बीच। आज का चौथा मुकाबला रहेगा भावनगर ब्लास्टर कच्छ किंग के बीच, और आज के दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा पालनपुर पैंथर्स और वलसाड वाइपर्स के बीच।
आज कुछ पॉइंट ट्रैकिंग में भी बदलाव देखने मिलेगा। सभी मुकाबले एक बेहतरीन मुकाबले है। चौड़िया की गेंद अपील हुई, यहाँ पर रन के लिए निकले, बड़ी में तब्दील करने का प्रयास किया था। लेग बाई का इशारा आया है, अतिरिक्त जुड़ा है। अतिरिक्त के साथ 30 रन 30 बॉट के ऊपर लगे। आज के दोनों अंपायर नीरज पटेल और कॉलेज अंपायर रज्जाक पठान, थर्ड अंपायर चंद्रपाल। इस बार जड़ गेंद सीधे वाले से जमीन के सहारे खिला, लॉन्ग ऑफ ट्राई किया है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ट्राई फील किया है, एक रन का मौका बना है। के साथ 31 बॉट के वो लगे, 31 रन। ये तीसरा ओवर चल रहा है। एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ 108 का पीछा कर रही है गिर लाइंस। लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार मैक्सिमम के लिए गए और क्या क्यूबिक 6 लगा है भरत राम, क्या शानदार स्टॉक। आया है त्योहार, तैयार है मैदान, गुजरात की धड़कन, क्रिकेट की शान। हार नहीं मानेंगे, दिखाएंगे जोर, अपनी जीसीएल मचाओ रे शोर। चलिए इस बार एक और जड़ में गेंद थी प्रीश चौड़िया की, मिड विकेट नंबर के लास्ट का टीम मिड विकेट पर फील्डर है। एक रन का मौका मिला यहाँ पर। इस एक रन के साथ 38। अब इस पर की आखिरी गेंद प्रीश चौड़िया। नौ रन बने हैं 5 गेंदों के ऊपर। चलिए लॉफुल टेस्ट गेंद डीप फाइनली पर फील्डर। एक रन का मौका, एक रन के साथ 39। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 39 रन 13 की औसत से खेल रही है गिल लाइंस। लेफ्टिनेंट रैली की कॉम्बिनेशन बड़ी मैदान के ऊपर 108 का पीछा कर रही है। अगली आवाज रहेगी अभिषेक पांडे। धन्यवाद साजिद बेलिम जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। और यहाँ से जो मुकाबला आप देख रहे हैं ना, जिस रूप में अभी तक मुकाबला अभी तक जो गुजर रहा है ना, इसमें आप देखेंगे 39 बोर्ड पे हैं। 3 ओवर की समाप्ति हुई है। भरत राम ने अच्छा कार्य किया है और अर्जुन जडेजा ने भी बहुत बेहतर कार्य किया है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने एक पार्टनरशिप बनाई है यहाँ से। और वो पार्टनरशिप बहुत क्रूशल जो चाहिए थी सूरज सिंघम को ना, वैसा ही कुछ कार्य यहाँ पे करना चाहते थे। लेकिन एक चीज़ है, एक बेहतर चीज़ यहाँ से आपको ये सोचना है सूरज सिंघम को कि आपके पास बोर्ड पे रन है, तो आपको एक ही चीज़ सोचना है कि यहाँ से जो जीतना है ना, तो विकेटों का सिलसिला लेना पड़ेगा, विकेट झूठना पड़ेगा, विकेट के साथ ही कार्य करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। जितने दर्शक जो अभी तक जुड़े हैं ना, उनको हम बताना जरूर चाहेंगे कि ये जो मुकाबला अभी तक गुजरा है, जिस रूप में यहाँ पे प्रयास कर रहे थे, टीमें ने सोच बहुत नई लाए थे, लेकिन वो कार्य अपने नाम नहीं कर पाए थे। जड़ में गेंद थी, जड़ के साथ प्रयास किया था जरूर सिंगल। ये लाइन से जैसे वो टॉस जीते, गेंदबाजी का जो फैसला किया था ना, सूरज सिंघम को बल्लेबाजी का जो प्रयास मिला था, जिसके साथ आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि चेज करना वैसे आसान नहीं रहा इस विकेट पे। और जब मैंने ग्राउंड मैन से बात की तो उन्होंने बताया विकेट बहुत अच्छी बिहेव करेगी दोनों तरफ, बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए भी। कल का मुकाबला गेंदबाजों के लिए बेहतर था। वो 3 विकेट दिलीप सुथार ने प्राप्त किया था, सोहेल पटेल ने भी 3 विकेट लिया था, तो ऐसे करके बहुत अच्छा कार्य किया था गेंदबाजों ने। दिनेश ने वो एक हाफ सेंचुरी जो बनाई थी, हेलीकॉप्टर को तो उड़ाया है और दर्शक दीर्घा में पाया है। ये कड़क शॉट है भरत के बल्ले से, ब्लू डॉक का चौका लग जाएगा। बहुत बेहतर शॉट
ब्लू टैग का चौका, चौके के साथ मौका मिल चुका है यहाँ पे ग्रीनलैंड को। बहुत ही अच्छा शॉट देखने को मिला। आप देखेंगे गेंद आगे थी, वहां से बस बल्ले को जिस रूप में वो हेलीकॉप्टर वाला जो प्रयास होता है ना उसको दिखाया है करके। इसी के साथ यहाँ पे रन मिल जाएंगे 4। GCL 2.2 गुजरात क्रिकेट लीग का ये 5वां दिन है। 5वें दिन में यहाँ पर ये पहला मुकाबला देखने को मिलता हुआ। धूप खिली हुई है। ये ऊंची बहुत गई है, आकाश की लंबाई नापने गई है और गेंदबाज उसके नीचे जाएंगे, ये सफलता मिलेगी। सूरत का खेमा थोड़ा सा खुश दिखेगा, थोड़ा सा वो मुस्कुराहट आएगी क्योंकि विकेट आई है ना, तो विकेट बहुत कुछ बदल जाती है। हमने देखे हैं कल के मुकाबले भी, जिस रूप में एक के बाद एक विकेट जामनगर जेट्स जिसके लिए जानी जाती है वो कर दिया, 2 बार किया है। यहाँ पे लगता था कि चेज हो जाएगा, वहां से उस गेंद को उस खेल को अपनी तरफ कर दिया था। तो गेंदबाज जो आपके लिए कार्य करते हैं ना, वो क्योंकि गेंदबाज ही मैच जिताते हैं आपको। आप देखेंगे GCL रजिस्ट्रेशन, GCL 3 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ओपन हो चुके हैं। ट्रायल सीरोज रहेंगे 799+ ट्रायल्स इन योर सिटी, और चैलेंजेस जिस रूप में 1199+ डायरेक्ट ऑक्शन एंट्री रहेगी। सो बिल्कुल अभी जाइए www.gujaratcricketleague.com पे और अभी रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि तीसरा जो सफ़र रहेगा ना और इससे भी अद्भुत दिखेगा और भी सितारे चमकते दिखेंगे यहाँ पे। सो आपको एक ही चीज़ सोचनी पड़ेगी अब क्या कार्य कर पाएंगे। गुजरात का जोश नया है जोश, जीतेंगे हम है पूरा होश, GCL में मचा दो शोर। We want more, we want more. गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात क्रिकेट लीग, गुजरात 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 क्रिकेट लीग। तो क्रीज पे कदम रख दिया बंडित पटेल ने। आज हर शॉट्स में क्या दिखाएंगे क्लास, क्योंकि जिसके लिए जाने जाते हैं वो कार्य आपको करना पड़ेगा, बल्ले को घुमाना पड़ेगा, रनों को ढूंढना पड़ेगा, और उसी के साथ आपको ये जीत की तरफ भी जाना है। तो नए बल्लेबाज मैदान पे आए बंडी पटेल। क्या गेंदबाजों पे कहर ढाएंगे या गेंदबाज कुछ करके जाएंगे? सो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको चाहिए यहाँ से विकेट। सूरज सिंघम को और ग्रीनलैंड को चाहिए रन। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी और बहुत अच्छा कार्य किया, संभल के खेला और वहां पे सिंगल। क्योंकि जो कितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो, आप पहले रन्स बहुत क्रूशल, और ये शायद से थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है, यानी थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है। इसलिए किया गया वो आने वाला वक्त तो बताएगा। फ्रेम में आप देख सकते हैं ना, एक तरफ जो गेंद जड़ में थी वहां से खोदना चाहते थे, खोद के निकालना चाहते थे, और खोद खोद के जो बूंद बूंद से जो घड़ा बढ़ता है ना, वैसे ही आपको ऐसे शॉट्स खेल के रन मिलते हैं। तो सूर्य खिला हुआ है, सूर्य के साथ चमकते हुए सितारे GCL 2.2 में गुजरात क्रिकेट लीग 2026 ही है ना, ये गुजरात का सबसे बड़ा त्यौहार है क्रिकेटिंग। और बोलिए नहीं, जीरो फुटेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइव एक्शन के लिए वहाँ पे आप जुड़ जाइए। स्टेडियम आना तो भूलिए ही नहीं, क्योंकि फ्री एंट्री है आपके लिए और बहुत से तोहफे हैं, क्योंकि सिंगल हैंड से आप जो कैच करते हैं ना तो 500 आपका इंतजार कर रहा है, और दोनों हाथ लगा देते तो 200। तो ऐसे नो बॉल का कुछ मौका था, ओवर स्टेप देख रहे हैं जरूर, थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया गया था, क्योंकि आसान नहीं रहता यहाँ से। तो अब क्या फैसला आएगा, क्योंकि जब आप गेंदबाजी करते हैं ना तो जब वो जंप लेते हैं तो पैर थोड़ा सा स्लाइड होता है, और एक्शन बहुत अच्छा, वो हाथ का जो रिलीज पॉइंट है बहुत सीधा है। रिलीजिंग पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गेंदबाजों के लिए, क्योंकि वो आपका रिलीजिंग पॉइंट है ना, वही डिसाइड करता है कि आपकी गेंद किस तरफ भागेगी। सो देख रहे हैं जरूर, अभी भी डिस्कशन जारी है। अर्जुन जडेजा 10 गेंदों पे 22 रन बना के है मौजूद। सूरज सिंघम दूसरी जीत की तरफ सोच रही होगी। ग्रीनलैंड भी एक ही तो मुकाबले जीते हैं, तो यहाँ पे उनको भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। चारों तरफ यहाँ पे दर्शक आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीता जाएगा ना, ये स्टेडियम में एक भी कुर्सियाँ आपको खाली नहीं दिखेंगी, क्योंकि मंच ही बड़ा है, और इस मंच पे 27 तारीख को सरपंच एक बनेगा, एक खिलाड़ी जरूर यहाँ पे चमकेगा।
तो इसी के साथ आप देखेंगे क्या डिसीजन आता है, किसके पक्ष में जाता है। गेंद आगे थी, थोड़ा सा पैर आगे गिर गया था, ट्रैक कर रहे थे, और जब आप एक्शन के साथ वो वेट ट्रांसफर होता है अपने पैरों पे तो थोड़ा सा आसान नहीं रहता वहाँ से कंट्रोल करना। वो जो पिछला प्रयास था वो विकेट के साथ गिलायंस जो झटका लगा है ना यहाँ पे दूसरा, डिसीजन आने के लिए तैयार जरूर रहेगा। अभी भी वो डिसीजन जारी है, शायद से वो ब्लॉक हुआ होगा एंगल, जिसके साथ यहाँ पे सोचना है आपको। विकेट बहुत फ्रेश है, विकेट बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छी विकेट दिख रही है, विकेट बहुत। जब हमने है ना ये टॉस के समय पिच रिपोर्ट बहुत अच्छी दिख रही है, आज वो बुरादे नहीं दिख रहे, वो कुछ एक्स्ट्रा उससे ग्रास नहीं दिख रही है। बिल्कुल यहाँ पे डिसीजन की तरफ जरूर जा रहे हैं। यहाँ से कुछ अनोखा शूज पहना ऐसा लग रहा है यहाँ पे बल्लेबाज ने। अरे भाई जूते चमक गए हैं यहाँ पे क्रीज पे। दक्षिण से उत्तर जाना चाहते तो थे, लेकिन गेंद ने उत्तर दिया नहीं है, क्योंकि ये वाइज की दिशा में गेंद गई है। बहुत बार गेंद दिया और वाइज के साथ एक और अतरे के रूप में रन जोड़े जाएंगे, रन मिल जाएंगे। शॉट बहुत अच्छा खेला है, लेकिन आप देखेंगे पैर तैनात है तो जिसके साथ आप सिंगल ही प्राप्त कर पाएंगे। शॉट में अच्छा विश्वास दिखाना था, अच्छा कार्य किया था, लेकिन आप देखेंगे सिंगल ही प्राप्त करेंगे। सो राजेश जी, जिस रूप में यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है ना यहाँ पे गिल लायंस की, 47 पे 2 विकेट गंवा चुके हैं, अंतिम गेंद इस ओवर की रहेगी शेष, तो सूरज सिंघम को और भी विकेट ढूंढने पड़ेंगे जीत के लिए तरफ जाना है तो। बिल्कुल बात सही है आपकी, और यहाँ से स्टार्ट बहुत अच्छा दिया है मैं मानूंगा भरत राम और अर्जुन के द्वारा। कल भरत राम ओपनर के तौर पे आए थे, आज उसको थोड़ा नीचे भेजा गया, और यहाँ पे अपील है, बहुत ही मजबूत स्ट्रांग अपील वहाँ पे की गई है माइस के द्वारा। माइस ने कल भी कमाल की गेंदबाजी की थी, 3 विकेट निकाले थे, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनकी गेंदबाजी में। बंटी पटेल चोट वहां पे लगी है, जरूर ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से वहां पे आप देख रहे हैं कि बंटी थोड़ा वहां पे दिक्कत में लग रहा है, थोड़ा परेशानी में लग रहा है। आप देख रहे हैं गुजरात क्रिकेट लीग, देखिए तीसरा सीजन उसका अनाउंस हो चुका है, और गुजरात क्रिकेट लीग के ऑफिशियल पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट।
1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग। ना तो हार्ड हो जाता है वहां से, क्योंकि वही तो दिमाग है जो सिग्नल देता है, वहीं से विजन आता है और वही सब चीज़ें आपको कभी कभी इम्पैक्ट, बड़े इम्पैक्ट डाल जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना आपको बहुत दिक्कत में डाल जाती हैं। वो गेंद वैसे तो उतनी खास नहीं थी, फुल टॉस की तरह थी, लेकिन आप देखेंगे 4 के बाद 47 हैं और अगले बल्लेबाज निखिल आए हैं। तो एक चीज़ ये है कि 24 में क्या 61 गिल लाइन बना पाएंगे, क्योंकि अब जो पॉइंट्स टेबल आप देख रहे थे, गिल लाइन के पास वैसे मौके नहीं है, लेकिन जो लड़ेंगे ना यहाँ से तो कभी किसी की भी किस्मत यहाँ से खुल सकती है। बिल्कुल बात सही है आपकी। इस समय अब देखा जाए बंटी पटेल के चोटिल होने के बाद अब नए बल्लेबाज निखिल आए हैं। निखिल ने कल एक बहुत ही अच्छा छोटा केमियो खेला था अपनी टीम के लिए, हालांकि वो उतना पर्याप्त नहीं था, लेकिन एक बेहतर स्कोर अपनी टीम के लिए उन्होंने रखा था। और अब इस समय पहली बार निखिल आपको स्ट्राइक पे नजर आएंगे। प्रिंस चौवटिया, कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी इस खिलाड़ी ने। टारगेट एक अच्छा मिला है, 108 का टारगेट। बंटी पटेल का चोटिल होके जाना वो अच्छे साइन नहीं है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये लायंस के लिए। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे यॉर्कर और रन आउट का भी मौका बन सकता था। काफी अच्छी तरीके से वहां पे पिकअप और थ्रो देखने को मिला। काफी तेज गति से गेंद पे लपके भी थे वहां पे फील्डर, लेकिन थ्रो लगाने के बाद अपने शोल्डर के ऊपर हाथ उनका गया है। तो एक और खिलाड़ी जो शायद थोड़ा चोट की वजह से जूझ रहा है वहां पे, ऐसा लग रहा है सूरत के लिए। बिल्कुल वो जो चोट है ना वो इम्पैक्ट बड़े देर डालती है, क्योंकि कभी कभी जो चोट है ना बहुत दिक्कत दे जाती है जब आपको लगता है चेज ऑन है और ऐसा कुछ कार्य हो। ये शॉट लेकिन कड़क तो है, लेकिन अधूरा लग रहा है। फील्डर जाएंगे, ये सूरत का खेमा जश्न मनाएगा जिस रूप में जयेश भाई वहाँ पे बाहुबल जैसा दिखा रहे हैं, जैसे सिंघम में वो पंजा खोला था ना वैसे वो पावर दिखा रहे हैं, लेकिन अधूरा शॉट रह गया था यहाँ पे बल्लेबाज के द्वारा। वो अधूरा सा शॉट, बहुत दूर नहीं जा पाए। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। शुरुआत होगी। आओ रे आओ जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चंचो मजामा पिच पे हंगामा, क्रिकेट का देखो ये नया ड्रामा। गरबा के स्टेप पे जब पड़ेगा सिक्सर, पूरा गुजरात आज साथ नाचेगा। बिल्कुल जीसीएल वॉक वॉलेट प्रेजेंट जीसीएल 2.2 और जीसीएल 3 के भी रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। ट्रायल जीरो जो है ना 799 प्लस ट्रायल इन योर सिटी। सो रजिस्ट्रेशन कराइए, www.gujaratcricketleague.com पे जाइए और अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराइए जरूर। और चैलेंजेस जो दिख रहे हैं ना, चैलेंजर जो प्लेयर रहेंगे उसमें 1100 प्लस रहेंगे, यानी 1199 प्लस हैं। डायरेक्ट ऑक्शन एंट्रीज रहेगी। तो बिल्कुल अभी जाइए इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराइए और इस जीसीएल 3 में मौका लीजिए खेलने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत से सितारे, बड़े बड़े सितारे हैं। गुजरात के नहीं पूरे इंडिया के सबसे बड़े टेनिस खिलाड़ी दिख रहे हैं इसके अंदर। विकेट आया है अभी अभी आपने यहाँ पे देखा, एक छड़े जाने बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया वहाँ पे और विकेट प्रिंस चौवटिया के खाते में आई है। 49 रन स्कोर कार्ड में, 49 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी तक यहाँ पे जो कुछ कहानी बनी है, जो लीडर बोर्ड के ऊपर जहाँ पे बल्लेबाज हो का जो दबदबा रहा है प्रदीप पाटिल। देखिए जीसीएल 3 के भी तैयार रहेगा, रजिस्ट्रेशन चालू है। वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट।
वॉक करो और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट। यहाँ पे इस टूर्नामेंट में जिसका बल्ला बहुत कमाल का चला है, प्रदीप पाटिल 196 रन अभी तक बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में और 2 हाफ सेंचुरी वो लगा चुके हैं। और नासिर अली नात्या बिल्कुल उन्हीं के टीम के हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में। निज़ाम हैदर उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई, 111 रन उनके नाम है। गौरांग पटेल कच्छ की ओर से उनके नाम 108 रन है। और दिनेश नाकरानी कल एक गजब की पारी खेली और वो भी 106 रन बना के 5वें नंबर पे के ऊपर। टॉप 5 बॉलर की बात करें इस टूर्नामेंट में, जहाँ पे पहले नंबर पे जयवीर पानकोटा कल भी 4 विकेट निकाले थे, गजब का स्पेल डाला था, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे अपने उस स्पेल की वजह से। जय सोनी ने भी कल 4 विकेट निकाले कच्छ किंग्स की ओर से और वो भी टॉप 5 में आए हैं। फिर उसके बाद जिग्नेश पटेल, सीएम हासोटी और सूरज सिंह भदौरिया, ये टॉप 5 बॉलर अभी तक इस टूर्नामेंट के। काफ़ी अच्छी तरीके से कवर ड्राइव के रूप में ये स्ट्रोक खेला गया है, एक्स्ट्रा कवर डीप में वहाँ पे प्रोटेक्शन रखा गया है। रनों की संख्या अब आपको यहाँ पे जरूर नजर आएगी धीरे धीरे, 49 बिल्कुल। थोड़ा सा वो ब्रेक के बाद थोड़ा डिस्कशन जारी था क्योंकि क्रूशियल समय रहता है। अब उसी के साथ दोबारा जो खेल शुरू हो चुका है ना, उसमें आप देखेंगे 50 लग चुके हैं यहाँ पे वोट पे गियर लाइन के। ये शॉट सामने खेलने का प्रयास किया है, गैप पे ढकेला है, कड़क है, ये सीधा है, चौके की तरफ है, ब्लू टेक का चौका लग जाएगा। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी।
ये अच्छी गेंद थी यहाँ पे, जिसके साथ देखेंगे आप सिंगल ढूंढ रहे होंगे। तो पिछला जो शॉट था ना उसमें रन बहुत अच्छे खासे 4 जुड़े थे, लेकिन 4 के साथ आप बोर्ड पे लग चुके हैं 55 है बोर्ड पे। 5 ओवर 11 की एवरेज से 55 बने हैं और जीतने के लिए अभी भी 18 गेंदों में 53, 53 रनों की जरूरत है। 108 का वैसे टारगेट है। तिरपन रनों की जरूरत है आने वाली 18 गेंदों के ऊपर। दर्शन खुंत वहां पे बात करते हुए कप्तान दिलीप सुथार गेंदबाजी के ऊपर आए। माइस के साथ वहां पे थोड़ी चर्चा कर रहे थे, लेकिन दिलीप सुथार बैंडिस कल कमाल की गेंदबाजी दिखाई थी भाई इस खिलाड़ी ने। क्या बेहतरीन तरीके से इन्होंने रात के वक्त में जो गेंदबाजी की थी ना, वो बहुत ही गजब रही थी। जिमी दरबार थोड़ा फील्डिंग को वहां पे सेटअप करते हुए, विकेट कीपर के साथ देखा जाए तो ऑफ साइड के ऊपर एक 45 डिग्री पे फील्डर रखा गया है। ऑन साइड पे भी आप देखेंगे लेग गली, एक शॉट फाइन लेग रखा है, स्क्वायर लेग डीप में रखा गया है, पीछे फाइन लेग और बैकवर्ड पॉइंट शॉट रखा गया है। एक्स्ट्रा कवर डीप में, लॉन्ग ऑफ डीप में, लेफ्टी बैटर निखिल के लिए लॉन्ग ऑन डीप में। अरे बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में काउ कॉर्नर पे गेंद को रोका गया। देखिए मिड विकेट काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन रखा गया है। ये काउ कॉर्नर हमारे देखा जाए तो क्रिकेट का वो एक ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग पोजीशन नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है ना क्रिकेट में, घटना बनने के बाद वो उत्पत्ति हुई है उसकी, उसमें काउ कॉर्नर ऐसी फील्डिंग पोजीशन है जिसकी उत्पत्ति बाद में हुई थी। वो इस बार वाइड बॉल का इशारा। फिर से एक बार जड़ में गेंदबाजी पूरी तरीके से दो पैरों को खोल दिया था वहां पे बल्लेबाज सागर पटियार ने, लेकिन दिलीप क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। और जहां से पिछले मैच में इन्होंने जो गेंदबाजी की, फिर वहां से जो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा है ना, वो गजब का लग रहा है। अट्ठावन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। ये ऑप्शन के बाहर की गेंद यहाँ पे छोड़ा है, वाइड का यहाँ पे इशारा अंपायर की ओर से हुआ है जरूर। वाइड के साथ वैसे देखिए अब रिव्यू के लिए मांग की जा रही है। फील्डिंग टीम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस फैसले से, इसलिए कह रहे कि चले देखिए ये वाइड है या नहीं। ऑन फील्ड ने तो वाइड दिया है। सूरज सिंघम लाखानी साहब ने बताया था जब टॉस के वक्त वो आए थे कि पहली जीत जो हमको मिली है उससे टीम हमारी बहुत ही खुश है, सूरत बहुत ही खुश है। तो मतलब देखा जाए तो इस समय भी वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, क्योंकि आप एक जब कॉम्बिनेशन ढूंढ लेते हैं ना, क्योंकि अभी तक कभी कभी ऐसा लगता है विकेटों के से साथ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कभी लगता है कि वो गेंदबाजों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ही आपको मैच दिलाता है, मैच जो है ना वो जीत की तरफ पहुंचाता है। सो अब आप देखेंगे जरूर ये बल्लेबाज ऑप्शन से बाहर चले तो गए नहीं थे, वो अपनी पैरों के जो शूज है ना उसमें वहीं पे खड़े थे और वो मिडल ऑफ की तरफ उनके पैर हैं पीछे वाले, सो जिसके कारण वो बिहाइंड द विकेट्स जो कीपर थे उन्होंने भी गैदर अच्छा किया था, लेकिन वाइड ही देखने को मिलेगी। वाइड के साथ आप देखेंगे 1 रन जुड़ेगा और रिव्यू भी गवाया ऐसा ऐसे, ये यकीनन रिव्यू गवाना पड़ेगा। रिव्यू गवाया, दरबार वहाँ पे पीछे बिहाइंड द विकेट मौजूद थे और अच्छा कार्य तो किया था हाथ के साथ,
लेकिन वो कार्य उतना सफल नहीं हो पाया क्योंकि वाइड जो थी ना वो लिखी जाएगी। हाँ, हेलीकॉप्टर को उड़ाया तो है, भरपूर उड़ाया है। ये क्यूबिक का छक्का लगाया है, निखिल ने गेंदों को बहुत दूर पहुंचाया है। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत। एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे बल्लेबाज निखिल के द्वारा, कल भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। फिर से एक बार यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, इस बार भी गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर, क्यूबिक सिक्सर के लिए। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। वहाँ पे राहुल भी कम नहीं थे, एक हाथ ही लगाना चाहते थे कैच के लिए। वो 500 की राशि तो अलग सबके लिए है, लेकिन आप देखें एक हाथ से वो भी क्या कैच करना चाहते थे राहुल भी। ये भी खड़ा क्या, इस बार भी दर्शकों की तरफ है, 200 गवाया है यहाँ पे इस दर्शक ने। क्यूबिक का छक्का लगाया है, लेकिन ये बल्लेबाज राउडी राठौर की तरह चमक रहा है। निखिल राठौर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आओ रे आओ, जीसीएल है आया, गुजरात ने फिर से अपना दम दिखाया। चौके और छक्कों की बरसात होगी, जीत की देखो नई शुरुआत होगी। बहुत अच्छी शॉट थी, बहुत बेहतर शॉट थी, 6 की दिशा में थी। अब आप देखेंगे 13 में 31 चाहिए। ये दूर नहीं है, ये 30 का घेरा क्या पार कर पाएंगे? नहीं, ये अच्छा कैच है। ये जो रनिंग कैचेस होते हैं ना, आसान नहीं रहते हैं। यहाँ पे विकेट दिलीप सुधार ने दिला दी। कल का कार्य अच्छा किया था, 3 विकेट अपने नाम किए थे। आज उन्हीं से शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। जीसीएल गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है, ये कोई कम नहीं। जीसीएल ये है गुजरात। 77 रन बने हैं, 12 गेंदों में 31 चाहिए। गिर लायंस की ओर से यहाँ पे निखिल ने वाकई बहुत अच्छी पारी खेली। देखे राजकोट रॉयल्स का वहाँ पे खेमा आप देख रहे हैं, शक्ति सिंह जाडेजा इस टीम के ऑनर वहाँ पे, और उनके साथ देखा जाए तो वह सभी खिलाड़ी राजकोट रॉयल्स प्लान बना थे। सिकंदर भट्टी भी वहाँ पे बैठे, उन्हीं के सामने मैच है उनका। और अब यहाँ पे नेमिस को भेजा जा रहा है 6ठे क्रम के ऊपर। नेमिस मलमाड़ी वैसे देखा जाए तो टॉप 3 बैटर वो है, ऑलमोस्ट ओपनिंग में वगैरह आते, लेकिन आज उन्होंने भरतराम को ऊपर भेजा। निखिल को इन्होंने रिवॉर्ड दिया क्योंकि निखिल ने कल बहुत अच्छी पारी खेली थी, इसकी वजह से आज उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया था और अपना काम कर गया। देखिए नेमिस का परफॉर्मेंस 139 रन है इस जीसीएल में, उनके कैरियर में 11 मैचेस में। स्ट्राइक रेट पे नज़र डालिए, स्ट्राइक रेट वैसे भी शॉर्टर फॉर्मेट में बहुत मैटर करता है। एक हाफ सेंचुरी लगाई थी इन्होंने, तो इस टूर्नामेंट में अभी तक देखा जाए तो अच्छी लय में तो लगे हैं। विकेट कीपर बैट्समैन है नेमिस मलमाड़ी। आज दर्शक यहाँ पे वैसे दोपहर में ज़्यादा धूप थी, लेकिन अब शाम का वक्त धीरे धीरे देखा जाए तो स्टेडियम में आपको छाँव मिलेगी और काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं मानूंगा इस टूर्नामेंट को दर्शक यहाँ पे एंजॉय करते हुए। और दर्शकों के लिए एंट्री फ्री है। आज अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, आप अपने फैमिली में, अपने गांव में आप कह सकते हैं कि चलिए भाई शाम के वक्त अगर कहीं आपको शाम गुजारनी है तो चलिए आइए सरदार पटेल स्टेडियम में। क्रिकेट का एंटरटेनमेंट, गुजरात के बेहतर से बेहतर खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, वो भी फ्री एंट्री में। निःशुल्क प्रवेश यहाँ पे आपको मिलेगा और कमाने का भी मौका है। कोई अगर देखा जाए महीने 15-16 हज़ार की जॉब करता है तो दिन का 500 रुपये यहाँ पे कैच लीजिए एक हाथ से, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको 2 हाथ से लेना है तो 200 रुपये मिलेंगे। तो बेनिफिट है यहाँ पे आने का, क्रिकेट भी देखने का है और साथ में आपको वो कमाने का भी मौका मिलेगा। एंटरटेनमेंट विथ अर्निंग। और अब स्कोर कार्ड में अभी भी 77। कमाल की गेंद थी, गेंद जो उछली है ना, मैं मानूंगा इट्स अ स्नॉटर डिलीवरी, इससे कहते हैं स्नॉटर। अगर ये गेंद खेलने जाएंगे ना तो डेफिनेटली आपका विकेट का मौका बनेगा, क्योंकि वो उछाल भी था और धीमी गति से भी डाला था और अंदर भी आई थी। देखिए ये विकेट टेकिंग डिलीवरी थी, इट्स अ स्नॉटर।
बहुत अच्छी गेंद महेश के द्वारा। लेकिन इस बार बल्लेबाज ने जिस रूप में फ्लिक किया है ना, वो घर वापसी का न्योता दिया जाएगा। सागर डगआउट की तरफ चलेंगे। थोड़ी सी गिल लायन दिक्कत में है, लेकिन क्या आने वाला जो वक्त है ना उनके नाम हो पाएगा, क्योंकि 9 में आपको 34 के आसपास रन चाहिए रहेंगे। अब नए बल्लेबाज एक चीज रहेगी जरूर, GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। जेनिस से और बहुत अच्छा कार्य किया वहाँ पे, कैच अच्छा कंट्रोल दिखाया। सोलंकी सुमित आए अगले बल्लेबाज। वो टीम एक चीज़ है कि थोड़ा सा दिक्कत में है, विकेट गंवा चुके हैं। और जिस रूप में मैंने आपको बताया ना कि इस विकेट पे जो चीज़ आसानी है, 9 मुकाबले में 93 रन बनाए यहाँ पे GCL में। आप देखेंगे स्ट्राइक रेट 157, तो जिसके लिए जाने जाते हैं वो तो कार्य है। और जितने रन अपने ढूंढ रहे हैं उतने तो हैं यहाँ पे, 30 बनाए हाईएस्ट, और 30 की ही ज़रूरत है। तो जो आप 15 आप बनाते हैं ना, 15 सामने वाले बना देते हैं, तो आपका कार्य आसान हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, अब कार्य आसान तो सब करते हैं, लेकिन सूरत ने कम बैक दिखा दिया यहाँ पे। देर आए हैं, क्या दुरुस्त आ पाएंगे? कल की शाम भी अपने नाम की थी, और आज की शाम भी क्या कर पाएंगे? छोटे से बच्चे को हाई कराते हुए, और यहाँ से फिर से तैयार। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ये अब यहाँ से कंट्रोल दिख रहा है, ये सिंगम दहाड़ने के लिए हैं तैयार, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से जो रन चाहिए ना, अब रिक्वायर्ड 23 की तरफ पहुँच चुका है। यानी शुरुआत पावर प्ले में दिक्कत हुई यहाँ पे गिल लायंस की। 8 में 31 चाहिए आपको। अब काम अब थोड़ा कठिन तो ज़रूर बन रहा है। तारीफ करेंगे यहाँ पे महेश की। कल भी महेश ब्रेयर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। फिर से एक बार स्नॉटर डिलीवरी डालने का प्रयास, लेकिन इस बार ठीक तरीके से गिरी नहीं। थोड़ी सी फंबल वहाँ पे ज़रूर देखने को मिली, लेकिन सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस समय देखा जाए तो अब स्कोर में आपको ज़रूर बढ़ोतरी एक रन की दिखेगी। 78, 78 मात्र बने हैं। कमाल का ये ओवर यहाँ पे घटा है, एक ही रन अभी तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस ओवर में दिया गया है। तो क्या गजब यहाँ पे गेंदबाजी महेश कर रहे हैं। ऊंचाई बहुत ज्यादा मिली है और फील्डर उसके नीचे, और एक अच्छा कैच, काफी अच्छी तरीके से जज वहां पे किया गया, कोई गलती नहीं की गई। और एक अच्छा कैच वहां पे हमने देखा विजय के द्वारा। ऊंचाई बहुत ज्यादा मिली, बिल्कुल बल्ला जिस फ्लो में चल रहा था, जिस गति से बल्ला चल रहा था, जिस डायरेक्शन में जा रहा था, वो तो साफ पता लग गया था कि आसमान को छूने के लिए गई है गेंद। लेकिन फील्डर वहां पे तैयार थे, हर्षिल ने अप्रिशिएट किया इस कैच को। और एक और विकेट झटका यहाँ पे लगा है। 7 ओवर के बाद 78, 78 रन, 6 विकेट, जीतने के लिए 6 गेंदे 30 रन। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL ये है गुजरात का खेल। अच्छा कार्य किया है। हेरो प्लस हिट PC 45 आए। 8 मुकाबलों में 20 रन जरूर है उनके खाते में GCL के, लेकिन छोटा सा कैमियो बड़ा इम्पैक्ट डालना पड़ेगा। क्या कर पाएंगे यहाँ से? तो अब सोच होनी चाहिए कि क्या बना पाएंगे यहाँ से, क्योंकि आपको 30 चाहिए 6 में। वैसे तो बनते हैं, वैसे तो बनाया जा सकता है, और हर एक चीज़ मुमकिन है, क्योंकि ये खेल है ना क्रिकेट का, इसमें बहुत सी चीज़ लिखी जाती है, नई नई कहानी रोज़ नहीं आती है। सो क्रिकेट के मंच पे आपको सरपंच बनना है तो कार्य अपने आप करना पड़ेगा। 30 रन चाहिए 6 गेंदों में, वैसे तो बनते हैं। क्या जीत की जगह लेंगे गेंदबाज या हार की वजह बनेंगे, वहाँ पे ये सोचने वाली बात रहेगी, क्योंकि 6 गेंदें शेष हैं वैसे। लेकिन एक चीज़ है कि शुरुआत वो बेहतर नहीं मिली यहाँ पे गिल लायंस को, जिस रूप में, जिसके कारण वो एक जीत के कारण अब थोड़े से पॉइंट्स टेबल पे नीचे जाते हुए दिख रहे हैं।
इसी के कारण वो दिक्कत हुई है, जरूर बड़े चीज़ों में दिक्कत हुई है। ये औसत से बहुत बाहर गेंद थी, जिसके साथ देखेंगे आप यहाँ पे वाइट की तरफ गेंद गई थी, बहुत ही बाहर चली गई थी, जिसके साथ वाइट ही देखने को मिलेगा। वाइट से कार्य आसान नहीं रहेगा, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है कि आपको अभी भी 29 चाहिए, अंतिम 6 गेंदों में 29। शॉर्ट पिच गेंद दी और ये शॉट वैसे पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी चकमा दिया ऐसा लगा, जिसके कारण सिंगल ही देखने मिलेगा। तो सूरज सिंघम एक बार वापसी कर चुके हैं, लड़ाई जारी है, जीत अभी दूर है नहीं है। जिस रीप में कल जीता था, क्या आज भी वही कारनामा कर पाएंगे, क्योंकि 5 गेंदें हैं शेष। इस बार बल्ला तो घुमा गेंद को, लेकिन बहुत दूर नहीं पहुंचा पाएंगे, जिसके कारण देखेंगे आप यहाँ पे मिलेंगे सिंगल ही। शॉर्ट पिच गेंद दे, जिस रूप में बल्ला घुमाना चाहते थे, सिंगल ही देखने को मिलेगा। सिंगल से कार्य आसान रहेगा क्या, आने वाला वक्त बताएगा जरूर। ये ऊंची गई है, ऊंचाई मिली है, फील्डर जाएंगे, विकेट भी मिल जाएगी। और एक सिंपल सी चीज है, ये सूरज सिंघम का अंदाज है, कल जीते थे और आज लड़ रहे हैं, और अब जीत लगभग सामने आ चुकी है। GCL गुजरात क्रिकेट लीग, मैदान गरम है, जोश यहाँ कम नहीं, गुजरात का खेल है ये कोई कम नहीं। GCL ये है गुजरात का खेल। GCL हर दिल में क्रिकेट का मेल। बहुत अच्छा कार्य कर दिया यहाँ पे। अब देर आए हैं सूरज सिंघम, क्या दुरुस्त आ पाएंगे, क्योंकि कार्य तो बहुत बेहतर किया, कल की शाम अपने नाम की थी, आज के सुबह भी अपने नाम करने की तरफ बढ़ चुके हैं ये सिंघम। सूरत की जमी पे ये अपनी सर जमी पे चमकना जरूर चाहेंगे। क्योंकि आपको जो शुरुआत चाहिए थी ना, वो नहीं दिखी थी, जिसके कारण वो दिक्कत हुई थी वहां पे। गिलैंस को सोचना पड़ा था, और वो जड़ में गेंद थी, जड़ के साथ सामने ढूंढ रहे थे रन, एक देखने को मिलेगा जरूर। जिस रूप में जड़ में गेंद दी, एक रन जरूर मिलेगा यहाँ पे भी। लेकिन एक चीज़ बहुत बेहतर आपको क्लियर यहाँ पे सोचना है कि यहाँ से जो जीत है ना, वो आपको बदल सकता है, पॉइंट्स टेबल में आपकी तरफ वो नाम कर सकता है, क्योंकि अब फाइटिंग जज्बा दिखाना पड़ेगा। जिस रूप में GCL 2.2 जारी है, ये 5वां दिन और पहला मुकाबला जारी है। जीरो फुटेज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि एक्शन यहीं पे देख रहे हैं। अच्छी गेंद, बहुत बेहतर गेंद, इस बार जाने दिया बल्लेबाज ने। जिस रूप में ये गेंद दिखी है ना, वाइच नहीं हुई है, डॉज हुई है, बहुत अच्छा कार्य किया है। सो ऑलमोस्ट जीत अपने नाम कर चुके हैं सूरज सिंघम। ये गेंदें बस बचेंगे यहाँ पे एक ही। देर आए हैं, दुरुस्त आ पाएंगे क्या, वो आने वाला जो मैच का जो प्रयास था ना, उसमें बताना चाहते थे और वो कार्य कर दिखाया है। ड्राइव किया है, 2 फील्डर के बीच में ढकेला है, अच्छा कार्य फील्डर ने भी किया है, बहुत बेहतर कार्य किया, जिसके साथ ये सिंघम ने मुकाबले को किया अपने नाम। सूरज सिंघम
ने कल भी जीता था, हौसला आज भी है वो हौसला। मैदान पे फिर से वही जोश दिख रहा है, वही जुनून दिख रहा है, असली कमबैक दिखाया है, असली फाइट दिखाई है और इस मुकाबले को किया है अपने नाम, जिसके लिए जाने जाते थे लेकिन आज वो देर आए हैं और बहुत बेहतर कार्य किया है। ऑनर भी खुश है, कप्तान भी खुश है, टीम भी खुश है, देर जरूर है लेकिन दुरुस्त हैं। इसी के साथ GCL 2 पॉइंट नहीं है, 2.2 के साथ ये GCL 3 जो आने वाला है ना उसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो चुके हैं। ट्रायल सीरोज जो हैं वो 799 यानी 700 प्लस रहेंगे ट्रायल्स इन योर सिटीज प्लेयर्स रहेंगे। चैलेंजर्स जिस रूप में 1199 प्लस डायरेक्ट ऑक्शन एंट्री रहेगी। तो बिल्कुल www गुजरात क्रिकेट लीग पे जाइए, रजिस्ट्रेशन अपने आप को कराइए और GCL 3 में खेलने का मौका पाइए यहाँ से आप। सो अच्छा कार्य किया यहाँ पे सूरज सिंघम ने। जीत का पंजा तो नहीं खोल पाया, पंजों की तरह दहाड़ नहीं पाया, लेकिन 2 दिनों में बहुत कुछ कार्य किया है, 2 दिनों में कमबैक दिखाया है यहाँ पे। अगला मुकाबला भी बहुत क्रूशियल है क्योंकि अगले वॉक मुकाबले करो में ना- और अर्न भी करो। इंट्रोड्यूसिंग वॉक वॉलेट, जहां पर 1000 स्टेप्स पर मिलता है रिवॉर्ड। डेली वॉक करो, कॉइंस कमाओ और रिडीम करो अमेजिंग गिफ्ट्स। फिटनेस भी, अर्निंग भी। अभी डाउनलोड करो वॉक वॉलेट।